Hello guys, good evening everyone. I परनीत को वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश विद परनीत EWP एंड जैसे कि हम कर रहे हैं मैराथन फॉर योर अपकमिंग CHSL एग्जाम, क्योंकि आपको पता है CHSL एग्जाम 24 से आपका स्टार्ट हो जाएगा एंड वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो मैंने कहा था कि मैं आपको क्वेश्चंस करवाते रहूँगी। आप लास्ट सीरीज आपको काफ़ी पसंद आई, मैं देख रही थी आपको अच्छी लगी। स्टूडेंट्स वाले कि मैम जल्दी से और क्वेश्चन करवाओ, तो फटाफट आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। जो हम यहाँ पे स्पीड एक्यूरेसी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं CHSL एग्जाम, क्योंकि आपको पता है CHSL एग्जाम जो हम यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको जो सिखा रही है, जो आप लोग स्पीड आ रही है आप लोगों में एंड ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप आंसर देने की जो कोशिश में आपको मतलब सिखाने की कोशिश कर रही हो, वो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक, बस मेरी एक टिप है आपको ये देखो समझाना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे नहीं आता या कोई वोकैब वाला या कोई ग्रामर वाली पार्ट, तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए, क्योंकि गाइस क्वेश्चन सिर्फ कर देना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन से सीखना, टेस्ट पेपर से सीखना कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छे से नहीं आता, चलो ठीक है मैं आज उसकी प्रैक्टिस करूंगा, अब से कभी इसमें से गलती नहीं होनी चाहिए। तो गाइस ऐसे ही धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते करते आप बहुत अच्छे एक लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो वेलकम टू माय सेशन। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हर एक क्लास का। और गाइस सेशन पसंद आए तो लाइक कर दिया करो गाइस। मैं सोचती हूँ कि अच्छा खासा लाइक हो, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, अच्छी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट में देते रहूँ। ओके, वेलकम टू माय सेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। कृतिका, हितकार, दिव्यांश, पंकज, प्रमोद, मानसी, जागृति, सुमेध, अमित, प्रमोद, चलो जी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे आ गए। वेलकम टू द सेशन। चलो गाइस फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए स्पीड से क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गाइस ये रहा, स्पीड रहेगी। तो प्लीज़ देखो यार एग्जाम में और कोशिश क्या करो कि आपको अपने आप को एग्जाम वाले प्रेशर में रख के वो स्पीड में रख के अपने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश क्या करो। आप यहाँ पे रिलैक्स होकर चिल करके करोगे, वहाँ पे बहुत जल्दबाजी में करोगे तो आपके प्रैक्टिस में और वहाँ पे आपके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो प्लीज़ उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, जिससे आप लोग वहाँ पे जो आप यहाँ पे ट्रेन करेंगे अपना को, वैसा परफॉर्मेंस आपका एग्जाम हॉल में होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज लेट अस नो डैश यू चेंज योर माइंड। ठीक है, ऑल्दो हाउएवर इन केस या सपोज। जल्दी से आंसर देंगे, मैं सबका आंसर यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, अभिजीत वर्ल्ड, अनीक जी वर्ल्ड, जागृति, दीपक, आश, योगेश, द यार्ड ऑफ नॉलेज। ओके, वेलकम टू माय सेशन। फटाफट मैं गाइस बताएंगे कि लेट अस नो, देखो ऑल्दो हाउएवर इन केस सपोज यू चेंज योर माइंड। सपोज का मतलब देखो सपोज हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजिनेशन वाली बात नहीं, हाउएवर, ऑल्दो, ठीक है, हालांकि यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, तो कौन सा आएगा कि अगर, है ना, कंडीशन रखेंगे कि लेट अस नो अगर तुम अपना माइंड चेंज करते हो, इन केस यू चेंज योर माइंड। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर देगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम श्योर आई डैश देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? आई एम श्योर, आंसर बताओगे जल्दी से। Okay, I am sure I dashed them at the party last night. I am seeing, I was seeing, I have seen या फिर I saw. I am sure I dashed them at the party last night. तो देखने का काम आपका last night हुआ था, that means that sentence is in simple past. Simple past के लिए आपको कौन सा verb use करना होगा? V2, that is I am sure I saw them last night. Guys, last night, last evening, last week, ये ago, ठीक है, ago, ध्यान रखना इन दोनों के साथ आप हमेशा सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अगो के साथ, लास्ट के साथ आप हमेशा सिंपल पास्ट दैट इज V2 का यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और बाय चांस आपका एमिजार वॉज वर आपके प्राइमरी वर्ब्स में होगा तो आप हमेशा डिड का यूज करते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं फटाफट। Okay, I dash something burning now. I dash something burning now. I smelt, I smell, I have been smelling या I have smelt। क्या आंसर आएगा? ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इसको I dash something burning तो कुछ भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, मगर यहाँ पे now है, अभी, है ना, अभी। तो क्या लगाओगे? आई डैश, तो स्मेल्ट में अभी मुझे कुछ स्मेल आ रही है, कुछ चीज की कुछ जल रहा है ना गाइस, कुछ जल रहा है। तो आई हैव स्मेल्ट, मैं स्मेल कर चुकी हूं। देखो एक चुका होना और
स्मेल कर रही हूं मैं फर्क है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए आई स्मेल, है ना। आई स्मेल समथिंग, कुछ जल रहा है, ठीक है। मैंने स्मेल कर रही हूँ, मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ जल रहा है, तो जलने का काम कंटिन्यूशन में है, कुछ जल रहा है एंड यू आर स्मेलिंग इट, ठीक है, इन दैट सेंस। तो आपका स्मेल आएगा नहीं, हैव बीन स्मेलिंग, आई हैव बीन स्मेलिंग, मैं स्मेल कर रही हूं उतने टाइम से पास से कि कुछ जल रहा है। आपको थोड़ी पता चलेगा कि कब से जल रहा है। तो आई स्मेल समथिंग बर्निंग नाउ, मुझे लगता है, आई थिंक, हम बोलते ना आई थिंक ही इज, बोलते ना आई थिंक ही इज प्लानिंग, है ना गाइस, ही इज प्लानिंग नाउ, तो मैं सोचती हूँ कि वो प्लान कर रहा है। तो आई थिंक मैं सोचती हूँ, मैं स्मेल करती हूँ, लाइक दैट, ठीक है। तो आपका V1 आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस। टुडे कंप्यूटर वायरसेस स्प्रेड डैश अ डिजी स्पीड, डैश अ डिजी स्पीड डैश वे ऑफ फाइल डाउनलोड्स। मैंने आपको कितनी बार समझाया, ध्यान रखिएगा कि ऑप्शंस के बिना इंग्लिश मत कीजिएगा। अगर आप ऑप्शंस के साथ इंग्लिश करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी के होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, मगर अगर आप वही मिस्टेक करोगे कि आप क्वेश्चन को ढूंढोगे, ये जीएस नहीं है कि आपको आंसर पता है और आप उसमें से ढूंढोगे, नहीं गाइस, दिस इज इंग्लिश। आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, आप अपने मन से भी कुछ भी लगा सकते हो, मगर जरूरी नहीं कि वो चीज ऑप्शन में हो। आपको इंग्लिश को हमेशा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है, तो ऑलवेज go through all the options, eliminate them and then choose your answer. Okay, so today computer virus spread dash, आपको पता है स्पीड के साथ at 50 किलोमीटर्स पर आवर इस तरह से यूज करते हैं, तो आपको पता है कि स्पीड के लिए आप एट लगाते हैं और किसी चीज के द्वारा लगाना होगा तो आप बाय का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, एट एंड बाय। तो करेक्ट आंसर इस डी। किसका आंसर आ रहा है देख रही हूँ मैं, दिव्यांश, शौविक, नहीं, बी नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, गलत आंसर दे दो यार। ध्यान से, जल्दबाजी में आंसर मत दो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। अगर आप इन अ डिजी स्पीड नहीं होता, एट होता है ना, 50 किलोमीटर। आप खुद सोचो, आप लगाते हो, है ना, आप मैथ्स पढ़ते हो, आप लोग रीजनिंग पढ़ते हो, उसमें एट आता है स्पीड के लिए, तो स्पीड के लिए आप एट लगाते हो, ठीक है, और द्वारा के लिए आप बाय का यूज करते हो, ठीक है जी, किसी चीज के द्वारा। शी हैज इनहेरिटेड हर फॉन्डनेस डैश टेनिस फ्रॉम हर पेरेंट्स, क्या आंसर आना चाहिए। शी हैज इनहेरिटेड हर फॉन्डनेस डैश टेनिस फ्रॉम हर पेरेंट्स, एट, टू, बाय या फिर फॉर, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। शी हैज इनहेरिटेड हर फॉन्डनेस एट, टू, बाय या फॉर, ठीक है। फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, फॉन्डनेस के साथ फॉन्ड के साथ आप कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं, ठीक है। आई एम फॉन्ड फॉर टेनिस, ठीक है, आई एम फॉन्ड फॉर टेनिस, करेक्ट आंसर आपका फॉर हो जाएगा, आई एम फॉन्ड फॉर टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं स्पीड से। ओके, दैट इज द डॉक्टर ऑफन मेड हिज पेशेंट डैश फॉर लॉन्ग, द डॉक्टर ऑफन मेड हिज पेशेंट्स डैश फॉर लॉन्ग। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, ऑफन, उसके हिसाब से आंसर लोगे। मैं आपको, अच्छा, जो लोग मुझसे पढ़े हैं वो लोग तो जान रहे होंगे कि मैं हिंट दी तो समझ में आ गया होगा, जो नहीं पढ़ा उनको मैं बता देती हूँ, डोंट वरी। द डॉक्टर ऑफन मेड हिज पेशेंट्स डैश फॉर लॉन्ग, ठीक है, क्या आंसर आना चाहिए। रोहित, पूजा, राज, ये YTS वर्ल्ड टूरिज्म, ओ हो, चिन्मय, हाँ जी, क्या आंसर आएगा गाइज। तो ऑफन जो होता है ना, ऑफन, जनरली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, जनरली, तो कोई चीज जो आपकी रिपीटेड होती है, ठीक है, आपके जो भी एक्शन रिपीटेड होते हैं तो उसके साथ आप इंडेफिनिट टेंस यूज कर सकते हो। आप इंडेफिनिट, अगर एक्शन प्रेजेंट में रिपीट होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आपका एक्शन पास्ट में रिपीट होता था, कभी कभी, रोज, समटाइम्स, हमेशा, डेली, यूजुअली, तो आप उसके साथ हमेशा इंडेफिनिट लगाओगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो वेट करवाते हैं, ये जनरल वाली बात है। द डॉक्टर ऑफन मेड हिज पेशेंट्स है तो ऑफकोर्स प्लूरल ही आएगा, तो वेट फॉर लॉन्ग, तो करेक्ट आंसर आपका इस हिसाब से बी हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना कि जनरली, ऑफन, समटाइम्स जो आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, जनरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, डेली, समटाइम्स, तो इन सब के साथ आप इंडेफिनिट का यूज कर दो, आइदर इंडेफिनिट प्रेजेंट और इंडेफिनिट पास्ट, ठीक है। जनरली आप इंडेफिनिट प्रेजेंट लिखते हो जो चीज रिपीटेड प्रेजेंट में होती है। डैश, व्हाट हैव यू डन टू योर हेयर, यू आर लुकिंग सो ऑड, क्या आंसर आएगा, चलो जल्दी से बता दो। डैश, व्हाट हैव यू डन टू योर हेयर, हे भगवान, कुछ नहीं बोलूंगी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है गाइस, मैं भावना में बह जाती हूँ, मतलब आंसर निकल जाता है मेरे मुंह से। कितने स्टूडेंट बोलते हैं भगवान ऐसे टीचर सबको दे, हमारे क्लास में एग्जाम में चलोगे मैम, वी आर हो जाता है मुझसे, क्या करूं मैं कोशिश करती नहीं करूं। क्या आंसर आना चाहिए गाइस। डैश, व्हाट हैव यू डन है, हम क्या बोलेंगे, बॉदर नहीं बोलेंगे, हुर्रे, ब्रावो। अगर
आप ऑड लग रहे हो, अगर तो अच्छे लग रहे हो तो तुम बोलते हो ब्रावो, हुर्रा, वाओ, इस टाइप का बोलते हैं, वाओ क्या बात है। मगर बोलेंगे हे भगवान तुमने अपने बालों का क्या कर लिया, तुम कितने खराब लग रहे हो, है ना गाइस। मैंने देखा है कई लोग वो मुर्गा कट कर गए एकदम ऐसे करके कट नहीं, जैसे ऐसे बाल ऐसे ऐसे। मैंने एक बार देखा था स्टेशन में, मैं मेरे पापा बैठे थे, मुझे अच्छे से याद है, मामा बोले कैसे कैसे हेयर कट, उन्होंने बकाया ऐसा पूरा, है ना गाइस। तो खतरनाक हेयर कट्स हैं आजकल, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने एक कर्ल का भी हेयर कट देखा है कि यहाँ तक पूरे बाल थे, यहाँ से गायब है। तो आज की डेट में कुछ नहीं बोल सकते, हेयर कट कुछ भी हो सकता है। अगर चलो, डैश सनी टू अदर्स हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द क्विज। डैश सनी, ठीक है, टू अदर्स हैव बीन क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द क्विज। क्या आंसर आना चाहिए? बिटवीन, अलोंग, अपार्ट या फिर बिसाइड्स। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? जरूर निशांत, मैं जल्दी क्लासेस लूंगी आप लोगों के लिए भी, बैंकिंग में भी। जागृति, कल्पेश, सम्राट, सुमित, वर्ल्ड टूरिज्म, आशु। अच्छा, आई डोंट नो किसको क्या कहता है। डैश सनी टू अदर्स हैव, देखो गाइस, बिटवीन सनी, अगर बिटवीन मतलब दो के बीच की बात होती तो बिटवीन नहीं हो सकता, ठीक है। अलोंग सनी टू अदर्स हैव बीन, सनी के साथ दो अदर्स हैव बीन क्वालिफाइड फॉर फाइनल, ठीक है। अपार्ट सनी, सनी को छोड़ के, या फिर बिसाइड सनी टू अदर्स हैव बीन क्वालिफाइड, ठीक है। अलोंग सनी टू अदर्स हैव बीन क्वालिफाइड, ये लिखेंगे या बिसाइड्स लिखेंगे? बेहतर सेंटेंस कौन सा होगा? बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, है ना, के अलावा। तो बेहतर सेंटेंस क्या होगा? देखो, अलावा आएगा यहाँ पे या फिर के साथ आएगा। अलोंग का मतलब के साथ भी होता है, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर सेंटेंस होगा बिसाइड्स सनी, सनी के अलावा दो अदर भी क्वालिफाइड हुए। इस बात पे एम्फसाइज किया जा रहा है, बात पे जोर किस पे डल रहा है कि सनी के अलावा टू अदर्स हैव बीन क्वालिफाइड, दो और भी क्वालिफाई हुए हैं फाइनल राउंड के लिए, ठीक है। चलो गाइस, ध्यान रखना, बिसाइड और बिसाइड में एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चन देते रहता है। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, ठीक है, के बगल में, के बगल में। तो बिसाइड्स इज समथिंग, बिसाइड्स मींस के अलावा, और बिसाइड का मतलब जब सिर्फ साइड हो, याद रखना, कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, सिर्फ साइड रख लोगे। साइड की बोल रहे भाई साइड हट जा, है ना, साइड्स हट जा नहीं बोलते, मतलब साइड हट जा। तो साइड का मतलब होता है चलो साइड हो जाओ, है ना गाइस, के बगल में, बगल हो जाना। दिस इज वन ऑफ द मैटर्स दैट डैश मी द मोस्ट, दिस इज वन ऑफ द मैटर्स दैट डैश मी द मोस्ट। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इज डिस्टर्ब्ड, आर डिस्टर्बिंग, हैज डिस्टर्ब या फिर डिस्टर्ब्स, क्या आंसर आना चाहिए? दिस इज वन ऑफ द मैटर्स दैट डैश मी द मोस्ट, ठीक है, आपको ये पता ही है। चलो मैं इसका आंसर देखना चाहती हूँ। राजदीप, सम्राट, सुधीर, जागृति, अर्श, वर्ल्ड। चलो जी, ग्रेट। सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो यार। और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, आप जो भी वीडियो ओपन करेंगे उसमें आपको सब सारा कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट ही मिलेगा। तो ये चैनल आपके एग्जाम ओरिएंटेड बना है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आप अगर किसी भी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो दिस इज द चैनल फॉर यू। आप इसको सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस बहुत अच्छी मिलने वाली है, ठीक है। चलो गाइस, तो आपको पता है कि डिस्टर्ब्स आएगा। दिस इज वन ऑफ द मैटर्स दैट डिस्टर्ब्स मी द मोस्ट, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मैटर्स। तो यहाँ पे वन के हिसाब से लिया है। अब दिस इज वन ऑफ द मैटर्स दैट डिस्टर्ब्स मी द मोस्ट, तो वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, ठीक है, यस। तो डिस्टर्ब्स मी द मोस्ट, आगे देखते हैं, ठीक है गाइस, क्योंकि आपका दैट के लिए वहां पे दैट ये पूरा क्लॉज को ले रहा है, तो वन ऑफ द मैटर। अगर विच होता तो हम मैटर को ले लेते, विच होता तो हम मैटर ले लेते, तो मैटर के मैटर्स ले लेते और उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लेते हैं। मगर यहाँ पे दैट आया तो इसको पूरे को रिलेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दिस इज वन ऑफ द मैटर्स दैट डिस्टर्ब्स मी, सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। यूपीएसआई स्कैम सपोर्ट अस, ओके गाइस, पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। आप लोग अगर कोई स्कैम हुआ है तो उसके खिलाफ तो हमेशा आवाज़ उठाएंगे, उठानी चाहिए, है ना गाइस। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड आई थिंक मेहनत कर, और उनकी मेहनत का उनको फल मिलना चाहिए। स्कैम में बंद होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश का यूथ जो है वो ही हमारा फ्यूचर है और उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो गाइस, सेकेंड हैंड फर्नीचर डैश हियर एट रीजनेबल प्राइजेस, क्या आंसर आना चाहिए? सेकेंड हैंड फर्नीचर डैश हियर एट रीजनेबल प्राइजेस, हैज सोल्ड, वर सेलिंग, इज सोल्ड या फिर आर सोल्ड, क्या आंसर आना चाहिए? सेकेंड हैंड फर्नीचर डैश हियर एट रीजनेबल प्राइस, क्या आंसर आएगा? देखो गाइस,
आपको पता है फर्नीचर आपका सब्जेक्ट है, फर्नीचर सब्जेक्ट है तो सेंटेंस पैसिव बनेगा, पैसिव बनेगा तो हैज सोल्ड तो हो नहीं सकता, हैज बीन सोल्ड होता तो मैं लिख देती पैसिव में, तो ये तो है नहीं, तो यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। वर सेलिंग नहीं, क्योंकि फर्नीचर इज नॉट प्लूरल, ठीक है, और हमें पैसिव करना है तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे कट। बच्चे हमारे पास ये ऑप्शन पैसिव के लिए, और आर हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेता है, तो करेक्ट हो जाएगा इज सोल्ड, ठीक है। सेकंड हैंड फर्नीचर इज सोल्ड हियर एट रीजनेबल प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अब आपका पैराजम्बल टॉपिक स्टार्ट होता है, बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा, भागेगा मत, क्योंकि आप लोगों को मैंने देखा है कि पैराजम्बल डिफिकल्ट टॉपिक्स होते तो निकल लेते हो, या डिफिकल्टी तो सीखनी है और तुम लोग डिफिकल्टी में निकल लेते हो, फिर मामला नहीं। अब पढ़ाई अपने सुख के लिए नहीं कर, मतलब अपने आप को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसके लिए तो यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो और उसके लिए स्ट्रगल करनी होती है, मेहनत करनी होती है, सीखना होता है, तो सीखिए, ठीक है। चलो ध्यान से गो थ्रू द ऑप्शंस एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। चलो मैं साइड हट जाती हूँ। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखते हैं आंसर दिख रहा है आप लोगों को, आई थिंक। आंसर मिल गया होगा आई थिंक। ओके, आई थिंक इससे ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, सफिशिएंटली आंसर आ गया है। यार मैं शाफी में भूल गई सी, मैं ध्यान रखूंगी, मैं सेंड कर दूंगी, कोई नहीं, ठीक है। चलो तो करेक्ट आंसर गाइस क्या आएगा? समबडी सेइंग ए, सी, ए और सी में आंसर है। अच्छा, इतना तो कंफर्म आप लोगों को पता चल गया कि आपका डी और सी आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द शेरिफ एंड द रॉबिन हुड, और दोनों यहाँ पे नाम है, उसके बाद ही हम उनके लिए ही और ही का यूज करेंगे। मैंने क्या कहा है, पैराजम्बल की क्वेश्चन आर योर, पैराजम्बल की क्वेश्चन जो है आपके कौन से क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, दिमाग लगाना है बस उसमें, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन गए, अब आपके पास बी डी और बी ए बचता है, ठीक है। द शेरिफ डिड नॉट वांट टू गिव अप द आइडिया ऑफ कैप्चरिंग रॉबिन हुड, ठीक है। अगर मैं डी लगाते, ही डिड नॉट डिस्कस हिज प्लान विद एनीवन बिकॉज ही ट्रस्टेड नोबडी, तो अभी तो वो बनाएगा प्लान, है ना। शेरिफ तो अभी जो पुलिस ऑफिसर है वो प्लान बनाएगा, फिर डिस्कस नहीं करेगा, तो टेक्निकली करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं स्पीड से। ओके, रीड इट प्रॉपर्ली, दिमाग लगाना, आंसर मिल जाएगा। ओके, दिख गया आंसर? सिंपल है गाइस, क्लियर आंसर है। किसको, जिसको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मैं थोड़ा सा आराम से समझा दूंगी, एक आधा क्वेश्चन समझा देंगे, फिर आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यार, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, आप इसको अपने हिसाब से मत बनाओ, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज बन जाएंगी कि आपके पास ऑप्शन है, इसमें से आपको देखना है कि कौन सा आपका करेक्ट एक सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। डी, टॉम टुक अप हिज ब्रश, अगर मैं फर्स्ट रीड करती हूँ, टॉम टुक अप हिज ब्रश एंड कामली रिज्यूम्ड हिज वर्क। सी, टॉम वेंट अप dipping the brush into the paint and whitewashing the fence and paid no attention to Ben. B, Ben Rogers came into view presently, the very boy whose ridicule he had been dreading. A, Ben was eating an apple and seemed to be in high spirits, ठीक है। तो यहाँ पे टॉम और बेन के बारे में दिया गया, तो करेक्ट आंसर आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। टॉम टुक अप हिज ब्रश एंड कामली रिज्यूम्ड हिज वर्क, वो अपना काम कर रहे थे। बी, बेन रॉजर्स केम इन टू व्यू प्रेजेंटली, अब इस बात में बेन रॉजर्स एंटर करते हैं, द वेरी बॉय whose ridicule he has been dreading. A, Ben was eating an apple, he seemed to be in high spirits. C, Tom did not went on dipping the, आपको ध्यान दिख रहा होगा कि A और B, सॉरी A और C है ना गाइस, A और C आपका पेयर है। Tom went on dipping the brush into the paint and whitewashing the fence and paid no attention to Ben, तो इसने कोई अटेंशन नहीं दिया, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर दिख जाएगा। आई थिंक आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, C, सॉरी डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा दोनों का गलत
जागृति जी कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, दुखी ना हो, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। ऐसे करते रहोगे, सबका पहले तो गलत ही होता है, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती है ना। जा टेंशन ना लो, ऐसे मत सोचो, चलो आराम से, थोड़ी सी टाइम दूंगी, थोड़ा टाइम दूंगी ताकि तुम लोग को मतलब कॉन्फिडेंस लूज ना हो। ध्यान से देखो, ओके। सिंपल क्वेश्चन, चलो कर लो कर लो कर लो, फिर बोलोगे मैम टाइम नहीं देती है। हो गया, हो गया। चलो ग्रेट। अब देखो गाइस, पहला ऑप्शन देखते हैं। मिस्टर द वर्ल्ड वॉज अ स्मॉल वन बट इट हैड अ न्यू पेटेंटेड डोर, ठीक है, पेटेंटेड डोर था। सी इट ही हाउएवर शोड अ कर्टियस बट नॉट टू इंटेलिजेंट इंटरेस्ट। बी इट fastened with 3 solid steel bolts thrown simultaneously with a single handle and had a time lock. Okay, Mr. Adams beamly explained its working to Mr. Spencer. ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ए के बाद ही सी आंसर आना चाहिए। पहले आप मिस्टर एडम्स और मिस्टर स्पेंसर, जिसके लिए भी आप ही लिख रहे हो, सोच लो कि ए के बाद ही सी आएगा, है ना गाइस। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये हो सकता है, या फिर आपका ए के बाद ही आपका सी। तो मिल गया आपको आंसर, क्या टेंशन है गाइस, ठीक है। ए के बाद ही सी आएगा, क्लियर आंसर। देखो पेयर ढूंढ लिया करो, ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पेयर ढूंढो, पेयर मिल जाएगा, आपका आंसर बहुत इजी हो जाएगा। कि देखो वॉल्ट का जो था, जो तिजोरी थी ना, तो वो उसका कुछ लॉक था और उसके लिए आपने यहाँ पे इट लगाया, ठीक है, तो डी और बी पेयर बना, ठीक है, और आपका ए और सी पेयर बना। बात समझ में आ गई सबको? हाँ हाँ, वो कभी कभार में कभी कभार मैं इधर उधर निकल जाती हूँ नहीं तो कोशिश पूरी होती है कि क्लास रेगुलर रहे, मगर कभी कभार के लिए मुझे थोड़ा एक्सक्यूज कर दिया करो। अर्श खान जी, चलो सही हो गया अब, ठीक है। जागृति जी आपका ठीक हो गया, अब तो टेंशन नहीं कि जा ये भी गलत। चलो गाइस 14 ध्यान से रीड करोगे और आंसर दोगे, ओके। सिंपल क्वेश्चन, देखते हैं आंसर मिल गया होगा। ओके, कहानी दी हुई है। ओके शैफी जी, चलो अब आप पूरा ध्यान क्वेश्चंस पे, एक ही बात को कॉपी पेस्ट नहीं बेटा, ठीक है, भूल जाती हूँ यार मैं भी। ओके, तो समझ में आ गया स्टोरी है कि ऑफ कोर्स हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले जाएंगे, फिर उतरेंगे गाड़ी से, तो क्या 10 मिनट की ड्राइव होगी, फिर गाड़ी से उतरेंगे, फिर देखेंगे, फिर बोलेंगे यार सब कुछ तो बदल गया। ऐसे ही हम स्कूल जाते, आप अपने स्कूल जाते हैं आज भी, कितने लोग आज भी कभी कभार मन होता है। तो मेरा मतलब जब मैं घर जाती हूँ, मैं अपना होम टाउन जाती हूँ, तो मैं अपने स्कूल को विजिट करती हूँ, मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाना। बहुत आउटर्स में था, अब तो वहाँ पे बहुत बिल्डिंग्स बन गई, मगर हमारा स्कूल ऐसे लगता था हम जंगल में स्कूल जाते थे बहुत आउटर्स में था और बहुत शांत एरिया थी, इतना अच्छा लगता था। अब तो पता नहीं कितने अपार्टमेंट्स बन गए वहाँ पे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे। तो आपको फर्स्ट और सेकंड में डी या सी में डिसीजन लेना है।
सिंपल क्वेश्चन, आगे आंसर। नहीं बेटा, सरकारी स्कूल से तो नहीं, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल था मेरा, मगर स्कूल कोई भी हो, सबको अपना स्कूल बहुत प्यारा होता है ना। आपका जो बेस है, आपने जो भी सीखा है जीवन में, वो स्कूल से ही सीखा होता है। तो चाहे सरकारी हो चाहे कोई भी हो, स्कूल तो स्कूल होता है और बहुत दिल के सबको करीब होता है कि नहीं। चलो जी, तो गाइज आंसर क्या होगा, डी वाली बात। एट 7 एज आई वेंट टू स्लीप आई रिफ्लेक्टेड दैट द रेन मस्ट बी फिलिंग द डैम। ठीक है, ये ऑफ कोर्स आंसर आ गया। सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो सी आंसर आएगा ऑफ कोर्स, दैट आफ्टरनून रेन फेल इन टॉरेंट्स एंड कंटिन्यूड ऑल इवनिंग एंड नाइट। तो मैं फिर पूरी रात बारिश होती रही। सी एज आई वेंट टू स्लीप आई रिफ्लेक्टेड दैट द रेन मस्ट बी फिलिंग द डैम। ठीक है, एट 7 मॉर्निंग, आपको दिख रहा है कि बी के बाद ही ए आएगा। एट 7 मॉर्निंग आई वोक अप एंड रश इनटू द विंडो, और मैंने क्या देखा, इट वाज अ वंडरफुल ऑलमोस्ट ऑफुल साइट। ठीक है, इन प्लेस ऑफ हेफील्ड was a lodge with waves on it। ठीक है, तो आपका ए और बी और ए सॉरी पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 16(1) ध्यान से रीड करेंगे। देखो गाइस, डिफिकल्ट टॉपिक्स ही तो करवाने चाहिए और मैं करवाती हूँ, कोशिश पूरी रहती है कि आप लोग हर डिफिकल्ट टॉपिक को भी आराम से कर लो। आंसर आ गया होगा। Okay, got the answer? करेक्ट आंसर। देखो मैं वही कह रही हूँ गाइस, ये स्टूडेंट्स की ना गलती है, यही स्टूडेंट्स प्रॉब्लम गलती करते हैं कि अगर अगर आप लोग को डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा है ना, तो उस टाइम मत छोड़ो यार। देखो अभी मैंने देखा स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है जब भी इस टाइप का टॉपिक देखते हैं ना, तो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है, ये गलती मत करो। ठीक है, सीखोगे कब? जीवन में। जुनैद से बात स्टार्ट होगी तो बात कंफर्म है, मतलब ये वाले ऑप्शन गए। अब सी के बाद ए या सी के बाद डी, है ना। तो जुनैस वॉज इन अ पास बिटवीन द माउंटेन्स। ठीक है, फार बिलो ही सॉ ग्रीन मीडोज एंड इन देयर मिड्स अ विलेज। डी, he slowly climbed down the precipice and about midday came to the plain stiff and tired out। तो वो माउंटेन में था, धीरे धीरे नीचे, उससे ऊपर से उसको विलेज दिखा, फिर धीरे धीरे नीचे आ गया। ठीक है, he sat down rest in the shadow of rock, और बैठ के आके रेस्ट करने लगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके गाइज, चलो 17(1) सीखो, इन टॉपिक्स को सीखो गाइज, आज नहीं तो कल इनसे पाला पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो बेहतर है इससे भागो मत। जो भी चीज आप याद रखना जीवन में, जिससे भी आप भाग रहे हैं ना, वो आपको वो हमेशा हॉन्ट भी करेगी और आपको एक दिन आपके आके सिर पे पड़ेगी भी। तो भागो नहीं। चलो जी, आंसर। सिंपल। दैट्स रियली ग्रेट विवेक, नाइस बेटा। इंग्लिश तो देखो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीखनी तो पड़ेगी, है ना। The young woman was looking deathly pale and very frightened. I felt sorry for her as I was looking into her eyes। देखो यार, सिंपल सी बात है, पहले आप किसी के बारे में बताओगे, फिर उसका प्रोनाउन यूज करोगे, तो मतलब कि यंग वुमन आपका पहला सेंटेंस होगा, तो आपके सी वाले ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, है ना। ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब बचा ए के बाद बी या ए के बाद डी। क्या आंसर आना चाहिए? The young woman was looking deathly pale and very frightened. Then he ran out of shop as if the place was on fire। तो शॉप की तो बात ही नहीं हुई, तो आपको आंसर मिल गया। सिंपल है, ठीक है, सिंपल है बहुत ज्यादा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। नेक्स्ट वन गाइस, 18(1) ध्यान से रीड करेंगे। ओके, आपके लिए वोकैब की क्लास भी लेकर आऊंगी जल्दी, लंबी क्लास लेकर आऊंगी। ठीक है, आपको काफी अच्छा सेशन दूंगे वोकैब का, डोंट वरी। आई नो आप लोग वोकैब के लिए बेकरार हैं, बेकरार।
मिल गया आंसर? अर्पित, साजिद, YTS, आदर्श, जागृति वर्ल्ड, ओके गाइस, चलो जी आंसर बता दो। तो आंसर मिल गया होगा आपको, चाहे डी से स्टार्ट करो, चाहे सी से स्टार्ट करो, चाहे बी से स्टार्ट करो, तो आपको समझ में आ गया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी चैम्बर, तो ऑफ कोर्स डी से बात स्टार्ट होगी, ये वाली बात हो जाएंगी आपकी। अब डी सी तो आपको पेयर दिख रहा है कि इजिप्शियन पिरामिड इज 30 मीटर्स लॉन्ग, इट इज द साइज ऑफ ग्रैंड गैलरी विच इज नोन एज पैसेज वे दैट लीड्स टू द किंग्स चैम्बर, जिससे किंग्स, ठीक है, डी और सी पेयर है। अब यहाँ पे गाइस ए बी या बी ए, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू रीच। ऑफकोर्स पहले स्पेस बताओगे कि यहाँ पे खाली स्पेस है, फिर बताओगे इट वॉइड सीम्स, द वॉइड का मतलब खाली स्पेस ही होता है, ठीक है, इस खाली जगह जो भी। इट इज इम्पॉसिबल टू रीच द स्पेस एज देयर इज नो पैसेज दैट लीड्स टू इट, द वॉइड सीम्स टू हैव नो मीनिंग एट ऑल, है ना। तो ए और बी आपका करेक्ट आंसर पेयर हो जाएगा। मैम साउंड में घर घर आ रही है, बेटा घर घर आ रही है कहानी घर घर की, ऐसा कुछ भैया जी घर घर आपका गलत मेरा सही, ओहो चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। अब मैं बहस तो नहीं कर सकती कि नहीं मेरा ही सही है, मेरा ही सही है, मेरा ही सही है, आपका सही मेरा गलत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 19 में ध्यान से, सिंपल। क्या आएगा आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। बेटा एरर डिटेक्शन भी होगा, वोकैब भी होगी, अभी नरेशन वॉइस भी होगा, सब 100 क्वेश्चंस करवाऊंगी यार मैं। अभी तो हम लोग बहुत कम, अभी तो हम 19 क्वेश्चन में, क्या बात करूं। चलो ऑफ कोर्स बात कहाँ से स्टार्ट होगी, सी से, बी से, डी से, बी से, है ना। तो ऑफ कोर्स बात वहाँ पूरे मुद्दा स्टार्ट होने वाला है आपका बी से कि आई लव टू वॉच पीपल। Some people love to watch birds or fish, but I love to watch how men and women behave. ये वाली बात है। फिर उसके बाद C, I can have the habit of observing, क्या ऑब्जर्व करते हो कि कैसे वॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, एवरीथिंग दे डू, ठीक है। एंड D, नथिंग escapes my sharp eyes, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा D, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 20th वाला। Done? चलो जी, ऑफ कोर्स बात जिमी से स्टार्ट होगी, तो आपको पता चल गया कि आंसर आपका ना डी होगा और ना सी होगा। तो बी ए, जिमी headed straight for a restaurant. There he tasted first sweet joy of liberty in the shape of broiled chicken and bottle of white wine. या फिर हम लिखेंगे D, 3 hours set him down at a little town near the state line. See, from there he proceeded leisurely to a station and boarded his train. There he tasted. तो of course पहले रेस्टोरेंट के बाद टेस्ट की बात चलेगी, तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। आंसर क्या होगा, रेस्टोरेंट गया तो खाना खाएगा, अभी स्टेशन कहाँ से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चलो जी, एक्टिव पैसिव क्विक। अब देखो, अब थोड़ा सा फास्ट, हर क्वेश्चन में जैसे मैं आपको इसमें टाइम दे रही थी क्योंकि इसमें टाइम लग रहा था, अब आपको स्पीड से आंसर देना, ठीक है।
चलो देखो ये वाला सेशन किसके किसके लिए बेनिफिट है, ये सेशन सीजीएल के लिए, एमटीएस के लिए बेनिफिट है, सीजीएल मेंस वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, सीजीएल सीएचएसएल है, और एमटीएस वालों के लिए है, फिर सीडीएस वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और फिर स्टेनोग्राफर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, स्टेनोग्राफर के लिए स्टूडेंट्स और सीपी वाले, मतलब ऑलमोस्ट पेपर पैटर्न सबका कॉमन है, तो ये सबके लिए हेल्पफुल है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर डिपेंड हो सकते हैं फॉर इंग्लिश, बिकॉज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रही हूँ, प्रैक्टिस करवा रही हूँ, कंसेप्ट्स भी सिखा रही हूँ, तो ये चैनल पे आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा सेशंस आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और यार लाइक मार दो। मुझे लगता है कि इस चैनल में एटलीस्ट 500 लाइव वॉचिंग जाने चाहिए, मगर तुम लोग मेरी आशाओं पर पानी फेर देते हो कभी कभार, क्या ज़्यादा ही दिख रहा है आजकल। लाइक कर दो एटलीस्ट, और साथ साथ में शेयर भी कर दो। ओके, आई एम पेड वीकली बाय माई ऑर्गेनाइजेशन। एक्टिव पैसिव क्या होगा गाइस, एक्टिव पैसिव जब भी करो अपने आप को बता दो, टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें बहुत गलती करते हैं। ओके, आई एम पेड वीकली बाय माई ऑर्गेनाइजेशन, तो माई ऑर्गेनाइजेशन, आई एम पेड वीकली बाय माई ऑर्गेनाइजेशन, सेंटेंस पैसिव है तो क्या आंसर आएगा, सेंटेंस आई एम है तो प्रेजेंट में ही होगा। आई पेड मी, माई ऑर्गेनाइजेशन पेड मी वीकली, वुड पे मी, विल पे मी, पेज मी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियस है कि प्रेजेंट में है तो पेज मी वीकली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन, सो दिस इज अ सेंटेंस इज एन एक्टिव, आपको उसको चेंज करना है। थैंक यू सो मच अच्शू। ओके, तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यू, प्रॉब्लम शुड बी और बी माइट बी, ठीक है। तो क्लियर आपको पता है कि आपका एक्टिव पैसिव में दिस प्रॉब्लम आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, कैन बी सॉल्व बाय यू, शुड और, तो आपका कैन का कैन ही रहेगा, ये आपका नरेशन का क्वेश्चन नहीं है तो बदल जाएगा, तो यहाँ पे कैन बी सॉल्व ही आएगा, ठीक है। ए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। स्पीड मैंने क्या कहा, हम स्पीड पकड़ेंगे नरेशन और वॉइस में। सर, शिवा रोट अ लेटर टू द हेड ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट, है ना। हमेशा वर्ब देखा करो क्योंकि कंफ्यूज कर देता है, यहाँ पे तो चलो क्लियर दिख रहा है, फिर आप टेंस पे ध्यान दो, ठीक है। अ लेटर वॉज रिटन, वॉज रोट या हैड बीन रिटन, तो किस तरह से आप लिखोगे, आपका टेंस क्या होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर सेलेक्ट कर लो जल्दी से। तो दिख रहा है कि यहाँ पे रोट लिखा, दैट मीन सेंटेंस पास्ट का है तो हैड बीन तो आएगा नहीं, और हैज के वॉज के साथ रिटर्न आना चाहिए, पैसिव करना होगा, मतलब ये दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया। लेटर वॉज रिटन बाय शिवा टू शिवा द हेड ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट, शिवा एचआर डिपार्टमेंट था, नहीं था, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यार एलिमिनेट कर लो प्लीज, गलतियां ना कीजिए प्लीज, एलिमिनेट द क्वेश्चंस। ओके, next, I didn't repair my phone yesterday. I didn't repair my phone yesterday. What should be the answer? I didn't repair. My phone had not been, was not been, did not get या could not get. तो क्या आंसर आएगा? I did not repair my phone yesterday. Did not is simple past. सिंपल पास्ट के हिसाब से आप लोग यहाँ पे ना हैड लगाओगे, ठीक है। कुड, यहाँ पे कुड की बात ही नहीं हो रही। माई फोन वॉज नॉट रिपेयर्ड येस्टरडे बाय देम, माई फोन डिड नॉट गेट रिपेयर्ड येस्टरडे बाय देम, कौन सा आंसर आएगा? ऑफकोर्स आप पैसिव लिख रहे हो तो आप वॉज नॉट ही लिखोगे, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे गाइस। ही गेव कावेरी अ ब्यूटिफुल येलो ड्रेस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ही गेव कावेरी अ ब्यूटिफुल येलो ड्रेस, इसको पैसिव में चेंज करो। टेंस देख लो, सीधा टेंस देखा करो, क्विक सेकंड्स में, 2 सेकंड 3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको गेव लिखा है, दैट इज V2 है तो हैज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, वॉज गेव है, V2 है तो ऑफकोर्स सिंपल पास्ट लगाना है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड जिया, ठीक है। द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड जिया, टेंस में देखो, ये देख लो एक्टिव है या पैसिव है। कभी कभार ना एक भी गलती करते हैं स्टूडेंट्स की, एग्जामिनर आपको घुमाता है, एक्टिव का क्वेश्चन देगा और नीचे एक्टिव ही दे देगा, है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखना एक्टिव में पैसिव करना है, ये कौन सा है, एक्टिव है या पैसिव है, ये भी रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द स्पाइडर वॉज फ्राइटेंड जिया, दैट मीन सेंटेंस सिंपल पास्ट, V2 है, ठीक है। तो स्पाइडर तो होगा नहीं, अब यहाँ पे हैज हैड वाला ऑप्शन है नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका टिंग, सिंपल यार, स्पीड से, ठीक है। द आर्म्ड फोर्सेस पुट अप एन इम्प्रेसिव परेड ऑन रिपब्लिक डे, क्या आंसर आएगा? सेशन शेयर कर दो भाई साहब जल्दी से। The armed forces put up an impressive parade on Republic Day. What should be the correct answer? The armed forces put up an impressive parade. An impressive parade is putting up, was being put, was put या फिर have been put.
क्या आंसर आना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है। देखो यार, अब यहाँ पे पुट अप है ना, पुट का तीनों फॉर्म सेम ही होता है, पुट 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 होता है, V1 V2 V3 तीनों होता है, तो कॉन्टिनेशन तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो इज बीइंग वॉज बीइंग गया। अब यहाँ पे अब लगा दो, आपको पता है हम यहाँ पे परफेक्ट टेंस लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे परफेक्ट टेंस लिख नहीं रहे, तो फर्स्ट सी, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं आगे। रिचर्ड रोड अ ब्रॉड बेल्ट wore a broad belt with shiny buckles, ठीक है, रिचर्ड wore a broad belt with shiny buckles, ध्यान से आंसर देंगे, टेंस पे ध्यान देंगे पूरा पूरा, ठीक है, wore रिचर्ड was worn by रिचर्ड, was wear by रिचर्ड, had been worn by रिचर्ड, ठीक है, wore है, V2 है, ठीक है, तो V2 है, had वाला ऑप्शन नहीं आएगा, wore नहीं आ सकता, पैसिव चाहिए, was के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म वियर का वियर वोर और वॉन होता है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, एक्टिव पैसिव। आई वॉज गिवन अ टॉय बाय हिम, आई वॉज गिवन अ टॉय बाय हिम, और स्पीड कैसी लग रही है वो भी बताते जाओ, है ना, कि स्पीड आपको सही लग रही है, मजा आ रहा है ऐसी स्पीड में करने में क्वेश्चन साथ साथ में। ओके, तो आई वॉज गिवन अ टॉय बाय हिम, आई वॉज गिवन सेंटेंसेस पैसिव, वॉज गिवन आपको क्लियर दिख रहा है, आपको कहीं ध्यान रखना, एम इज आर वॉज वर हैव एज एट, देखो एम इज आर वॉज वर के साथ V3 लगा है, दैट मीन सेंटेंसेस पैसिव, हैव एज एट के साथ बीन लगा है, दैट मीन सेंटेंसेस पैसिव, दिस इज पैसिव, वी नीड टू डू इट इन एक्टिव फॉर्म। वॉज गिवन है, वॉज का मतलब पास्ट है, तो मुझे पास्ट में लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे इस, ही गेव मी अ टॉय, सिंपल पास, यहाँ पे कॉन्टिनेशन वर्गी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में मूव करते हैं, समझ में आ रहा है, मैं बहुत तेज जा रही हूँ, मेरे को बता दो, पता चला ऐसा चलो लगेगा कि अरे मैम इतनी स्पीड से बढ़ा दिए, हम का तो ऊपर से चले गई, ऐसा कुछ तो नहीं है, आपको समझ में आ रहा है सबको, जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं आपको बात समझ में आ रही है, ये स्पीड आपको अच्छी लग रही है, इतनी स्पीड से आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा बेटा, धीरे धीरे आ जाएगा, स्पीड ज़्यादा है थोड़ा, ओहो, और किसको लग रहा है कि स्पीड हमारी थोड़ी ज़्यादा ही चल रही है? विशाल, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ओके, और कोई क्लियर है सब कुछ? नो मैम, ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द फील्डर एट द स्लिप पोजिशन, द फील्डर एट द स्लिप पोजिशन टुक अ ब्रिलियंट कैच, क्या आंसर आएगा? The fielder at the slip position took a brilliant catch. टेंस देख लो, ठीक है, इसी ने लिया है, took है, V2 है ना, V2 है, तो हमें क्या चाहिए? was प्लस V3 होना चाहिए, ठीक है, was प्लस V3, had प्लस V3, has been प्लस थी, तो आपका करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है was taken by the fielder, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the policeman said it is clear that this is the work of a professional robber, ठीक है, the policeman said this is clear, it is clear that this is the work of a professional robber। guys we are into narrations, okay, take care, ध्यान रखना कि आप narrations के questions कर रहे हैं। अब क्या आंसर होएगा? अब आप अपने आप को ये बताएंगे कि आप नरेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट आई हैव टू चेंज द टेंस, मुझे टेंस बदलने हैं, ठीक है। कभी कभार हमें रुकना पड़ता है और अपने आप को बताना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, हम इतनी स्पीड में होता है कि अपनी स्पीड ब्रेकर दिखते नहीं हैं, हम सीधा छलांग मारते हैं, है ना, तो स्पीड ब्रेकर आएगा जब भी आपको टॉपिक चेंज होएगा, अपने आप को एक सेकेंड के लिए रोक के बताओ कि आई हैव टू डू दिस, ठीक है, तो आप लोगों से गलतियां नहीं होंगी। चलो गाइज, इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ द वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल रॉबर, तो इट इज़ प्रेजेंट है, उनको पास में लेकर जाना है, तो आपको दिख रहा है इट इज़ क्लियर, इट हैड बिन क्लियर नहीं होगा, द पुलिसमैन सेड इट वाज क्लियर दैट इट इज़ नहीं होगा, ठीक है, इट वाज क्लियर दैट वाज द वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल रॉबर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। राज सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क, ठीक है, आप नरेशन में गाइस याद रखिएगा, आप टेंस को बदलते हैं, प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से मोर पास्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, और अगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाएंगे तो फिर रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। ओके, राज सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प मी इन दिस
टास्क, ठीक है। तो अब वो उसको क्या करे, आपको साफ दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है, उसको ऑर्डर तो नहीं कर रहा, थ्रेटन भी नहीं कर रहा, अब बोल रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है। दोनों ऑप्शन देख लो, हमेशा ध्यान रखना गाइस, दोनों ऑप्शंस देखने जरूरी है। ही सेड, राज सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क। राज रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम इन दैट टास्क। ध्यान रखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स, कमांड, तो आपका स्ट्रक्चर होगा। आप बोलेंगे सिट डाउन, ही सेड प्लीज सिट डाउन, ही रिक्वेस्टेड मी, आपका टू आएगा, है ना, 2 + V1 ध्यान रखना। ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन। तो अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में जो आपका सेंटेंस है, आपको उसको इनडायरेक्ट करोगे तो आपका स्ट्रक्चर 2 + V1 में ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, चलो आगे बढ़ते हैं। Kamal said, I have done my work. Kamal said, I have done my work. Kamal said, I have done my work. That he has, he have या he had, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट को आप किस में चेंज करेंगे गाइस? आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इन पास्ट परफेक्ट, तो आई हैव को आप चेंज कर देंगे हैड में, तो ही हैड डन दिस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका गाइस, द फ्रेंच साइंटिस्ट सेड आई वांट टू स्टडी हाउ बीज एंड वास्प फाइंड देयर वे होम, ठीक है। आई वांट टू स्टडी हाउ बीज एंड वास्प फाइंड देयर वे होम, तो क्या आंसर आएगा? टेंस देख लो। ओके ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा डी। ही वांटेड टू स्टडी हाउ बीज एंड वाज फाउंड देयर वे होम, ठीक है। टेंस बदल जाएगा आपका प्रेजेंट से पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द काउंटर क्लर्क आस्क्ड द विजिटर व्हाट इज योर नेम। द काउंटर क्लर्क आस्क्ड द विजिटर व्हाट इज योर नेम, चेंज करो उसको। क्लियर है ऑप्शंस? वेरी गुड, हाँ ना गाइस। अब देखो हैज आस्क्ड हो नहीं सकता, इज आस्किंग कॉन्टिन्यूशन है नहीं, प्रेजेंट में है नहीं, तो बचता आपके पास ऑप्शन क्या है? बी बचता है आपके पास, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलास आई हैव ब्रोकन माई ब्रदर्स वॉच सेड ही। अलास आई हैव ब्रोकन माई ब्रदर्स वॉच सेड ही। He exclaimed that I have a present है, तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन, तो आपके बाकी ऑप्शन से एलिमिनेट हो। ही में हैव ब्रोकन, आई हैव ब्रोकन, ही हैज ब्रोकन, प्रेजेंट तो है नहीं, आपका सेंटेंस पास्ट का ही है, तो करेक्ट आंसर आपको दिखा ही हैड ब्रोकन हिज ब्रदर्स वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। भारतीय अकेडमी में यू ब्रोकन माई हार्ट मैम मीन्स का मतलब होता है कि अब आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ओके चलो, कृति आस्क्ड गोपाल हैव यू हर्ड द न्यूज़। बेटा जो आप लोग सब लोग अपने दिल तुड़वा के इधर उधर से घूम रहे हो ना, पढ़ाई पे फोकस कर लो, दिल अपने आप ही जुड़ जाएगा, है ना, जब खुद स्टेबल हो जाओगे। हद है। कृति आस्क्ड गोपाल हैव यू हर्ड द न्यूज़ अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू ब्रिज, क्या आंसर आएगा? साइड, ठीक है। Kruti asked Gopal if they have heard, if you have heard, if he had heard, if you। यार बहुत सिंपल ऑप्शंस हैं आज तुम्हारे, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। मुझे तो लग रहा है कि आज तुम्हारी गोल्डन है ना, चांदी है, चांदी गोल्डन, तो हैव नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो सिंपल हो गया। आई लिव इन मुंबई शी सेड, आई लिव इन मुंबई शी सेड, क्या आंसर आएगा? ABCD बताएंगे। आई लिव इन मुंबई शी सेड, क्या आंसर होगा? I live in Mumbai, she said. She says, she said, तो she says वाला होगा नहीं। She had been living, she has been living, she lived, ठीक है। प्रेजेंट को पास में करो, आपको परफेक्ट टेंस लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। He said to me, it was raining all day. He said to me, it was raining all day. तो क्या आएगा? He told me तो कॉमन हो जाएगा। It was raining, अब was raining है आपका
तो उसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो इट वॉज रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग, इट इज रेनिंग या इट हैड बीन रेनिंग। तो वॉज पास्ट को मोर पास्ट में लेकर जाओगे तो क्या आएगा गाइस, इट हैड बीन रेनिंग, ठीक है, इट हैड बीन रेनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेल्सन सेड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, नेल्सन सेड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। चलो क्या आंसर आएगा, नेल्सन सेड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, नेल्सन सेड दैट ही वॉज, ही हैड, ही, आई वॉज या आई वॉज प्लेइंग। क्या आंसर आना चाहिए, सिंपल है यार, बहुत सिंपल है आज तो, मतलब कतई सिंपल हो गया भाई साहब। इसमें अगर किसी के गलत हुआ, एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो वो पिटाई के बकायदा हकदार है, आपकी पिटाई होनी चाहिए फिर अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया। वो बहुत सिंपल ऑप्शंस हैं। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। प्लीज हियर टू व्हाट आई एम सिंग, प्लीज हियर टू व्हाट आई एम सिंग, ठीक है, बताएंगे इंप्रूवमेंट सब्स्टिट्यूशन, आपको सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करना है ध्यान से, ठीक है। प्लीज हियर टू व्हाट आई एम सिंग, ABCD करेक्ट आंसर बताएंगे। पल्लवी, रॉबर्ट, रॉबर्टसन, द यार्ड, सॉन्ग लवर, साइनाथ, अमन, जागृति, वाइपर, शौविक। ओके, क्या आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी बताएंगे। प्लीज हियर टू व्हाट आई एम सिंग, गाइस हियर का मतलब होता है जब आप नेचुरली कोई चीज सुन रहे हो, दैट इज हियर। अगर आपको किसी चीज को ध्यान से सुनने की बात हो तो आप वहां पे हमेशा क्या यूज करते हैं, लिसन, ठीक है। प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सिंग, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। तो ध्यान से सुनने के लिए लिसन, मगर नॉर्मली आप सुन रहे हो तो आप वहां पे हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he went to foreign for higher education, he went to foreign for higher education, what should be the correct answer? He went to foreign for higher education, he went to abroad, he has gone to foreign, he no substitution, he went abroad, what should be the correct answer? He went to foreign for higher education, ठीक है। तो went के साथ, go के साथ आपको preposition लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा went के साथ लिखोगे, went कहाँ, abroad, he went abroad for higher education, transitive आप सीधा अपना object लेगा, he went home, he went abroad, he went India, ठीक है। तो went के साथ सीधा आप सीधा object लोगे, तो नहीं लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, I wish I have tried more harder, I wished I have tried more harder, क्या आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। साइनाथ, राहुल, सॉन्ग लवर, सुशांत, शौविक, अमन, पल्लवी। ओके जी, क्या आंसर होगा, मैंने क्या कहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना डिफिकल्ट लेके भाग जाते हैं गाइस। जो स्टूडेंट्स अभी तक क्लास में बने हुए हैं, पढ़ रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ कि एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मंजिल को पाते हैं। क्यों, टीचर तो वही एजुकेशन दे रहा है जो सबको दे रहा है, जिसका हुआ उसको भी सेम एजुकेशन दी और जिसका नहीं हुआ उसे भी सेम एजुकेशन दी। बट वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के एटीट्यूड पे कि वो किस तरह से पढ़ाई कर रहा है, क्या उसकी कितनी सिंसेरिटी है, किस तरह वो चीज़ों को लेता है, ठीक है। यही चीज़ें, यही फैक्टर्स होते हैं जो एक सक्सेस और एक फेलियर में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ध्यान रखो गाइस, अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, डिफिकल्ट चीज़ों को सीखो, उससे भागो नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में जो भी चीज़ है आप अपनी लाइफ को पूरा पीछे का उठा के देख लो, आई एम डेड श्योर ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने जिस चीज से आप भागे होगे कि यार मुझे बस ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो चीज बार बार आपके सामने आएगी, बार बार आपके सामने आएगी। तो जिस भी चीज से हम भागते हैं ना, वो आपके बार बार सामने आएगी। तो बेहतर उसका सामना ही कर लो, एक बार खत्म करो स्यापा, है ना गाइस, क्या इसका स्यापा ही खत्म करो। बार बार कोई भी चीज अगर आपको डरा रही है, आप किसी चीज से डर रहे हैं ना, तो उसको जूझ लो एक बार, तो डर खत्म हो जाएगा। नहीं तो वो आपके दिमाग में बार बार आपको परेशान करेगी। इसीलिए जब आपको चीज सीखना है, चाहिए आपको नई चीजों को, भाग जाते हो, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अब इंपॉर्टेंट चीजें करवा रहे, बहुत सारे टीचर्स नहीं करवाते हैं टॉपिक, फिर भी आपको, मैं को पता है कि आप लोग भागोगे, मगर मैं तो करवाऊंगी यार, देख लो, अब बाकी चॉइस आपकी है। मेरा काम है, मैं अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करूंगी। मैं आपको मॉडर्न सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, इसमें से कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया। हर एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता है, हर एक टॉपिक है, ठीक है। चलो, आई विश आई हैव विश्ड, आई विश्ड मतलब काश। तो काश इमेजिनरी चीजों के साथ आप पास्ट का यूज करते हैं। आई विश आई हैड ट्राइड हार्डर, हैड, ठीक है, काश मैं ऐसा कर लेता। अडोर यू मैम, मैंने आपको वृंदावन में देखा था, काफ़ी भीड़ थी तो आपको दोबारा ढूंढ नहीं पाया। कोई बात नहीं साइनाथ जी, चलो, वैसे मैं आती रहती हूँ वृंदावन। डोंट लूज साइट ऑफ योर गोल लेस यू शुड फेल, डोंट लूज साइट ऑफ योर गोल लेस यू शुड फेल, क्या आंसर आना चाहिए। हाँ जी,
डोंट लूज साइट ऑफ योर गोल लेस्ट यू शुड फेल, सच दैट यू शुड अनलेस यू शुड लेस्ट यू शुडंट। तो आपको पता है गाइस, याद रखना, ठीक है, लेस्ट के साथ आपका जो कोरिलेटिव कंजंक्शन शुड ही होता है, मगर एक बात याद रखना कि लेस्ट आपका नेगेटिव वर्ड है ना, लेस्ट आपका नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट नहीं लगाने का, तो आपको आंसर नो सब्स्टिट्यूशन आएगा। लेस्ट यू शुड नॉट फेल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, लेस्ट यू शुड नॉट फेल, ये नहीं कि चलो वो गलत लग रहा है, क्योंकि हमारी हैबिट होती है कि हम उसमें से गलत ही ढूंढते हैं। ध्यान रखना, शुड लेस्ट इज अ नेगेटिव वर्ड, उसके साथ नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज टाइम फॉर चिल्ड्रन टू गो टू बेड, क्या आंसर आएगा? हाँ जी, इट इज टाइम फॉर द चिल्ड्रन टू गो टू बेड। ओके गाइस, क्या आंसर आएगा? इट इज टाइम फॉर द चिल्ड्रन टू बीइंग शुड बी इन बेड फॉर गोइंग इन बेड। तो भाई सिंपल क्वेश्चन है ना, इट इज टाइम फॉर चिल्ड्रन टू गो टू बेड, टाइम हो गया कि बच्चे सोने जाए, है ना, टू गो टू बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। ओके, तो ये पार्ट हमारा खत्म होता है, तो हमने 45 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। और बताओ गाइस, कैसा चल रहा है तुम्हारा, है ना? हम किसी से भी बात करते हैं, फ़ोन में बातचीत चालू करें, कैसे भी नहीं। और बताओ क्या चल रहा है? कई लोग बोलेंगे सब ठीक है, बढ़िया है, कई लोग बोलेंगे भाई, मतलब ये आप किसी को बोल दो, कई लोग जो दुखी हैं उनसे बस छेड़ दो ये टॉपिक। और बताओ, दुख ही दुख है, बहुत दुख है। हाँ हाँ शंभू जी लगा लेना, अभी शांति से पढ़ लो पहले, ठीक है। चलो, none other beside you are knowing the truth, क्या आंसर आना चाहिए? चलो फटाफट। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, हे भगवान, इससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकती गाइस, आई एम सो सॉरी। नन अदर बिसाइड यू, है ना, अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। नन अदर बिसाइड यू आर नोइंग द ट्रूथ, गाइस ध्यान रखना, नन, ईच, एनी, आइदर, नाइदर, ठीक है, एवरी, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, इसके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करोगे। तो नन अदर बिसाइड यू नोस द, बिसाइड नन अदर दैन यू नोज द ट्रूथ, ठीक है। तो नोज आएगा आपका पहली बात तो, ठीक है। और बिसाइड यू आर नोइंग, नोइंग नहीं, कॉन्टिनेशन टेंस में नहीं आता, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। What kind of the book do you want? What kind of the book do you want? क्या आंसर आना चाहिए? What kind of the book do you want? What kind of the book do you want? ठीक है। तो आप kind पूछ रहे हो, नहीं कि what kind of बुक, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ द बुक नहीं लगाओगे, व्हाट कौन से प्रकार की बुक, स्पेसिफिक नहीं कह सकते उसको। तो अगर स्पेसिफिक है तो काइंड क्यों बोलेंगे? तो व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हु वांट्स टू प्ले शुड लीव द क्लास, ठीक है। ये कितना आपको याद होगा, स्कूल में टीचर जब फ्रस्ट्रेट हो जाती थी तो कहती थी दोज हु वांट टू प्ले जस्ट लीव द क्लास, और काफ़ी सारे बच्चे निकल भी जाते थे, हम भी निकल जाते थे, हमको तो खेलना ही है बस, चाहे आप गुस्से में बोलो चाहे खुश होकर बोलो, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है, तो निकल जाते थे, ठीक है। दे हु वांट्स टू प्ले, मैंने आंसर ही बोल दिया, दे हु वांट्स टू प्ले शुड लीव द क्लास, क्या आंसर आना चाहिए? चलिए जी, आंसर बताएंगे गाइस, दे हु वांट्स टू प्ले शुड लीव द क्लास, ठीक है। तो जो जिनको खेलना है, दोज हु वांट टू प्ले शुड लीव द क्लास, जिनको खेलना है चलो निकलो, है ना। दोज हु वांट टू प्ले शुड लीव द क्लास, करेक्ट आंसर ए आएगा, मैंने आंसर ही बोल दिया था। देयर इज नो एक्सेप्शन विद दीज रूल्स, देयर इज नो एक्सेप्शन विद दीज रूल, ABCD जल्दी से बताएंगे गाइस, क्या आंसर आएगा? देयर इज नो एक्सेप्शन विद दीज रूल, ओके। क्या आएगा? एक्सेप्शन के साथ गाइस ध्यान रखना, आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगता है टू, एक्सेप्शन टू समथिंग, एक्सेप्शन टू
एक्सेप्शन टू समथिंग, तो इसको लिख लेना अगर आपको नहीं पता। तो एक्सेप्शन के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू आता है, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस टू, ठीक है। और रूल है तो ऑफकोर्स दिस लगाओगे, दीज नहीं लगाओगे। सिंगुलर है तो दिस लगेगा, प्लूरल है तो दीज लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो सूनर, तो हम 50 पे पहुंच गए, मतलब हम अपने अभी हम 1 घंटे की क्लास हमारी कवर हुई, अभी हमें 1 घंटा और पढ़ना है। तो मतलब आप लोगों को 100 क्वेश्चन पढ़ाने का मैंने वादा किया कि मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ एवरीडे। नो सूनर शी हैड पुट द बेबी टू स्लीप व्हेन अ लाउड नॉइज वोक हिम अप, व्हाट शुड बी द आंसर? नो सूनर शी हैड पुट द बेबी टू स्लीप व्हेन अ लाउड नॉइज वोक हिम अप, क्या आएगा? आदर्श, याद, गोपी, जागृति, ब्रजेश, क्या आंसर आना चाहिए? नो सूनर के साथ, ठीक है, ऑफकोर्स आपको पता है नो सूनर आपका नेगेटिव वर्ड है, इन्वर्जन लेगा, तो नो सूनर के साथ आप क्या लोगे, ठीक है। और मगर हमें नो सूनर लेना भी है नहीं लेना ये भी देख लो, क्योंकि हमारे पास स्कार्सली ऑप्शन भी है, एज सून एज भी है और नो सूनर भी है। तो आप किसकी हेल्प लोगे? आप लोगे इसकी, क्योंकि नो सूनर के साथ तो आपका पेयर लगता है देन, और यहाँ पे देन है नहीं, दैट मीन्स नो सूनर वाला ऑप्शन गया, ये भी गया, ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन भी गया। एज सुन एज, व्हेन किसका पेयर होता है गाइस? व्हेन पेयर होता है स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, है ना गाइस, या हार्डली का। तो व्हेन होता है स्कार्सली, रेयरली, बेयरली या हार्डली का पेयर होता है, तो ऑफ कोर्स विल यूज स्कार्सली हैड शी पुट द बेबी टू स्लीप व्हेन अ लाउड नॉइज वोक हिम अप। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आ गई सबको बात? आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए जी आगे देखते हैं। हर हेल्थ हैज़, अब आपको एरर्स बताने होंगे गाइस, ध्यान से, अब आपके एरर्स स्टार्ट होते हैं 51 से। हर हेल्थ हैज़ बीन स्टेडली इंप्रूविंग सिंस शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा, क्या आंसर आना चाहिए? हर हेल्थ हैज़ बीन स्टेडली इंप्रूविंग सिंस शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा। ABCD, ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या आएगा? हर हेल्थ हैज बीन, हैज के साथ तो आपको पता है आपको क्या लगाना होता है, परफेक्ट टेंस है, हैज बीन स्टेडली इंप्रूविंग, तो बीन आना चाहिए, बीन तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नो सूनर डिड द चेयरमैन अराइव दैन द प्रीसीडिंग्स कमेंस्ड, ठीक है। नो सूनर डिड द चेयरमैन अराइव्ड दैन द प्रीसीडिंग्स कमेंस्ड, क्या होगा? रणछोड़, याद, जागृति, वेरी गुड, सॉन्ग लवर, इंडियन डिफेंस फाइटर, ग्रेट गाइस। तो क्या आंसर आएगा? नो सूनर डिड द चेयरमैन अराइव होगा, अराइव्ड नहीं होगा ना, डिड है, आपने यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ डिड लगाया तो उसके साथ तो आपको V1 लेना होता है, तो करेक्ट आंसर नो सूनर डिड द चेयरमैन अराइव। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। ही इज अफ्रेड फ्रॉम ऑल इंसेक्ट्स दैट क्रॉल, ही इज अफ्रेड फ्रॉम all insects that crawl, what should be the correct answer? He is afraid from all insects that crawl. ओके, क्या आंसर आएगा? ही इज अफ्रेड फ्रॉम ऑल इंसेक्ट्स दैट क्रॉल, करेक्ट आंसर गाइस आपका होगा अफ्रेड के साथ आपका फिक्स प्रेपोजिशन लगता है ऑफ। मैं आपको बार बार कहती हूँ फिक्स प्रेपोजिशन को इग्नोर मत करना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। ही इज अफ्रेड ऑफ ऑल इंसेक्ट्स दैट क्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस आप देखेंगे, माई नेबर इज एन young businessman who is very friendly with everyone. My neighbor is an young businessman who is very friendly with everyone. क्या आंसर आना चाहिए? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कितनी स्पीड से हम कर रहे हैं अभी, बहुत बढ़िया है। तो गाइस ऑफ कोर्स एन य की साउंड के साथ आप एन का यूज नहीं करते, आप उसके यहाँ पे ए का यूज करते हो, क्योंकि वॉवल की साउंड के सामने आप आर्टिकल एन का यूज करते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एन नहीं आएगा, आप वहाँ पे अ का यूज करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे अ का यूज करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते गाइस। ही इज टू इमेच्योर फॉर हैंडल द सिचुएशन, ही इज टू इमेच्योर फॉर हैंडल द सिचुएशन, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ही इज टू इमेच्योर फॉर हैंडल द सिचुएशन। गाइस ध्यान रखना, टू के साथ अगर आप कोई एडजेक्टिव लिखते हो ना, ठीक है, टू एडजेक्टिव प्लस इसके बाद आप हमेशा इन्फिनिटिव का यूज करते हो, ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। टू एडजेक्टिव टू प्लस इवन इज टू इमेच्योर टू हैंडल, मतलब कि बहुत इमेच्योर है, हैंडल नहीं कर सकता, सेंस नेगेटिव होता है, इसका मतलब है कि नहीं कर सकता। इज टू गुड टू बी ट्रू, मतलब कितना अच्छा है नहीं, ठीक है। तो इज टू इमेच्योर टू हैंडल द सिचुएशन, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाना चाहिए डी, ठीक है, आंसर हो जाना चाहिए आपका करेक्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, आगे बढ़ जाते हैं।
Next is guys, he wanted to know the reason why his low score in mathematics. He wanted to know the reason why his low score in mathematics. He wanted to know the reason why his low score in mathematics. पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, ठीक है, फालतू की बातें नहीं. अगर मैं इग्नोर करें दैट मीन्स कि अब आपको नहीं बोलना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, है ना. हाँ जी, चलो जी, क्या होगा. ही वॉन्टेड टू नो द रीजन वाई ही स्कोर्ड, ठीक है, वाई ही स्कोर्ड लो इन मैथमेटिक्स, या तो ऐसे करो, ठीक है. ही वॉन्टेड टू नो द रीजन वाई ही स्कोर्ड लो इन मैथमेटिक्स, वाई ही इज लो स्कोर नहीं आएगा, ठीक है. ओके, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस इज ओनली मिस्टेक ही हैज मेड इन द डिक्टेशन. क्या आंसर होगा. This is only mistake he has made in the dictation. What should be the correct answer? क्या होगा आंसर बताओ, ठीक है. This is the only mistake हम लिखते हैं. This is the girl, this is the boy, this is the pen, this is the only mistake. Specific कर रहे हैं, ठीक है. This is the only mistake he has made. Next question on your screen guys. Please switch off all the lights before you are leaving the room. ठीक है. Please switch off all the lights before you are leaving the room. What should be the answer? Please switch off all the lights before you are leaving the room. हाँ जी, चलो. Please switch off all the lights before जाने से पहले. Before you leave the room. Present, ठीक है. Before you leave the room. रूम से निकलने से पहले लाइट्स को सारी ऑफ करके. प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स बिफोर यू लीव द रूम. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. आई सॉ सेवरल फ्रेंच कॉलोनियल विलास विद इन माई विजिट टू पुडुचेरी. आई सॉ सेवरल फ्रेंच कॉलोनियल विलास विद इन माई विजिट टू पुडुचेरी. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. हाँ जी, चलो फटाफट स्पीड बढ़ा लो अपनी. सो गाइस, आई सॉ सेवरल फ्रेंच कॉलोनियल विलास. विदिन नहीं होगा, विदिन का मतलब उसके दायरे में होता है, और हम बात करें मेरे विजिट के दौरान, और दौरान के लिए हम यूज करते हैं ड्यूरिंग, ठीक है. दौरान के लिए हम यूज करते हैं ड्यूरिंग. तो ड्यूरिंग माई विजिट टू पुडुचेरी. ड्यूरिंग माई विजिट टू पुडुचेरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस. अगेन आई आस्क्ड ध्रुव व्हेन ही हैज प्लान टू सेटल द ड्यूज. ठीक है, कि भाई पैसे कब दे रहे हो. आई आस्क्ड ध्रुव व्हेन ही हैज प्लान टू सेटल द ड्यूज. क्या आंसर आएगा. देखो यार, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर हम मैराथन करें तो मैराथन का मतलब है लंबा टाइम, और मैं नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा चिट चैट करके तुम्हारा टाइम खराब करूँ. एग्जाम आ रहे तुम्हारे, तो स्पीड से पढ़ लो, बातें थोड़ी कम कर लो, है ना. कर लिया करो, बातें मना नहीं करती, मगर तुम लोग यार एग्जाम के टाइम थोड़ा सा सीरियस हो रहा करो. फिर पूरा एक साल की वेट हो जाती है, फिर वेट करते रहो, एग्जाम होएगा, एडमिट कार्ड आएंगे, प्री होगा, मेंस होगा, निकालो यार, खत्म करो, है ना. चलो, यास ध्रुव व्हेन ही आस्क्ड. तो सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट है, ऑफ कोर्स. आप आस्क्ड ध्रुव लिखा है, सेंटेंस पास्ट का है, तो व्हेन ही हैड प्लान टू सेटल द ड्यूज. तो हैज नहीं आएगा, हैड आएगा, पास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक. यहाँ पे तुम्हारा फेवरेट है, एग्जाम में तुम्हारा फेवरेट नहीं होता. ये एग्जाम में तुम दुखी हो जाते हो. तो चलो गाइस, बताएंगे गाइस. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन एन एंथुसियास्टिक वे. करेक्ट आंसर बताओगे. इन एन एंथुसियास्टिक वे, इनकरेजिंगली, अनफीलिंगली, अर्नेस्टली, या फिर हार्टली. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, इन एन एंथुसियास्टिक वे, तो हार्टली, अर्नेस्टली, अनफीलिंगली, या फिर इनकरेजिंगली. ओके, आंसर आना चालू हो गया है. तो करेक्ट आ जाएगा इंथुसियास्टिक में, मतलब एकदम दिल से, है ना. इनकरेजिंग एकदम दिल से, हार्टली. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अर्नेस्टली इज व्हेन यू वांट समथिंग वेरी, यू नॉट वेरी enthusiastic. You are in earnestly means you have desire for something, but you are not very enthusiastic. Okay, unfeeling, encouraging, तो heartily, दिल से, you are very happy, excitedly. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स कॉम्पोजिशन, क्या कहते हैं? जियोलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजी या मेट्रोलॉजी, ठीक है? टाइम, लाइफ, एनिमल और जियो आपको पता है, बचपन से स्कूल में पढ़ते थे। ज्योग्राफी से जियोलॉजी, जियो का मतलब होता है अर्थ, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, आगे देखते हैं। अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ नाइफ और स्वॉर्ड, क्या आंसर होना चाहिए? अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ नाइफ और स्वॉर्ड, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। पूरी रिश्तेदारी चली हुई, मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो? पढ़ लो बेटा, पढ़ना नहीं है मतलब ना, पूरी रिश्तेदारी, भाई बहन पूरे बना के रखेंगे। मेरी एक इधर भी बहन रहती है, एक उस स्टेट में भी बहन रहती है, सारी बहनें बना के मानेंगे ये लोग। चलो, अ क्लोज फिटिंग कवर तो उसे हम कहते हैं शील्ड, जिसे हम कहते हैं म्यान, ठीक है? शील्ड आप जानते हैं, शील्ड मीन्स कोई कवरिंग होती है। केसा होता है, करियर होता है। करियर मीन्स किसी चीज़ को जो आपके ऊपर लगता है, मतलब आपके ऊपर नहीं, गाड़ी के ऊपर लगता है कैरियर। हाँ गाइस, एक करियर होता है जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक है जो गाड़ी के ऊपर लगता है, दैट इज स्पेलिंग दोनों में दरके। और म्यान की अगर हम स्वॉर्ड की बात करेंगे तो दैट इज शील्ड, दैट इज म्यान, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। अ 7 साइडेड फिगर, क्या मतलब होगा गाइस अ 7 साइडेड फिगर का, ठीक है? हेक्सागन, पेंटागन, हेप्टागन या फिर ऑक्सागन, क्या होगा? क्या होगा? A 7-sided figure, hexa is 6, penta is 5, hepta is 7 and octa is 8, ठीक है? तो 7-sided figure is heptagon, ठीक है? Next question, withdraw from a forward position in battle, withdraw from a forward position से पीछे हट जाना, उसे हम क्या कहते हैं? विड्रॉ फ्रॉम अ फॉरवर्ड पोजीशन इन बैटल, रिट्रीट, रिसॉर्ट, रिस्टोर या फिर रीलोकेट। रीलोकेट का मतलब होता है जब किसी की लोकेशन को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं अपनी लोकेशन, दैट इज रीलोकेट करना। रिस्टोर करना मीन्स किसी की चीज़ को संभाल के रखना, रिस्टोर करना। रिसॉर्ट करना मीन्स किसी पे भरोसे, किसी पे डिपेंडेंट होना। और रीट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, बोलता है ना पीछे हट जाना, युद्ध के टाइम पे विड्रॉ करना, सरेंडर कर देना, या फिर रिट्रीट करना, पीछे हट जाना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम? कोरोलरी, एंशिएंट, प्रीसीडिंग या फिर कंटेम्प्रेरी, क्या आंसर आएगा? रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम, कोरोलरी, एंशिएंट, प्रीसीडिंग या फिर कंटेम्प्रेरी, ठीक है? ये तीनों का मतलब होता है कोई चीज पुराना, पुराने वक्त की हम बात करें तो कोरोलरी इज ऑल्सो पास, एंशिएंट इज ऑल्सो पास एंड प्रीसीडिंग इज ऑल्सो पीछे का, है ना? पीछे की बात करेंगे, ठीक है? कोरोलरी मतलब एक तरह से, तो कोरोलरी हम कह सकते हैं परिणाम कहते हैं, सॉरी गाइस, किसी चीज़ का जो परिणाम होता है, जो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, तो कोरोलरी इस कंसिक्वेंस है जिसकी वजह से आपको कोई, और कंटेम्प्रेरी होता है आपका प्रेजेंट टाइम का, ठीक है? समकालीन होना, सेम टाइम का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे गाइस, ही इज ईडियम, ठीक है? फटाफट हम आते हैं ईडियम वाले टॉपिक में। ही इज वेरी इंपल्सिव एंड डज थिंग्स विदाउट राइम और रीजन, ठीक है? ही इज वेरी इंपल्सिव and does things without rhyme or reason, क्या आंसर आना चाहिए? Without proper planning, without a reasonable explanation, without any resources या without anyone's help, क्या आंसर आएगा? He is very impulsive and does things without rhyme or reason. क्या आंसर होगा? ओके, तो ही इज विदाउट राइम और रीजन का मतलब बेतुका, जिसका कोई कारण नहीं हो, बिना किसी कारण के, ठीक है? विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, रीजनेबल, विदाउट एनीवन्स हेल्प। तो विदाउट राइम एंड रीजन का मतलब होता है बिना किसी कारण, विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, मतलब उसके पास कोई कारण नहीं है किसी भी चीज़ का, बस एवं वाली बात है कि क्यों करा ये, बस एवं मन कर रहा था, है ना गाइस? तो जब आपका एवं वाली बात हो तो विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट गाइस, हार्ड नट टू क्रैक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड नट टू क्रैक? अ डिफिकल्ट पर्सन ऑफ प्रॉब्लम, समवन हु सॉल्व्स पजल्स इजीली, समवन हु नीड्स गाइडेंस या फिर समवन हु लाइक्स टू जोक अराउंड। हार्ड नट टू क्रैक, ईडियम का मतलब क्या होगा? हार्ड नट टू क्रैक, ऑफ कोर्स हार्ड नट है, क्रैक करना बहुत मुश्किल है, ये आपको बोलते ना ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, इसको क्रैक कर नहीं पा रहे हैं, तो समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, जिसको आपको सॉल्व करने में, अ डिफिकल्ट पर्सन ऑफ प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व कर नहीं पा रहे हो, ठीक है? दैट इज नोन एज हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, नो इनसाइड आउट। गाइज एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, सीरियसली बता रही हूँ,
और मैं वार्निंग दे रही हूँ, अगर मेरी क्लास में आप अगर किसी गर्ल को परेशान कर रहे हो, उसको पढ़ने नहीं दे रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई विल रियली ब्लॉक यू एंड आई विल नॉट गिव यू सेकेंड वार्निंग। तो बेहतर है कि आप पढ़ने दो, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने दो यार, ठीक है। आप लोग अब कुछ जगह तो छोड़ दिया करो जहाँ पे अपनी आशिकी थोड़ी कम करके लड़कियां भी पढ़ पाएँ, बिकॉज मैंने बहुत देखा है, मैंने बहुत सारी क्लासेस में देखा है कि गर्ल्स रिप्लाई नहीं करती, मैसेज नहीं करती, उनको पता है कि अगर हम बस 2-4 बात बोल देंगे तो कोई ना कोई पीछे लग जाएगा। ये हरकतें थोड़ी सी बंद करो। आप किस चीज़ की तैयारी करो, आप ऑफिसर बनने की तैयारी करो, आपकी हरकतें ऐसी हैं कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, उल्टा सीधा निकलेगा मेरे मुँह से। तो बेहतर है कि आप लोग थोड़े से अपने आप को थोड़ा अपने दायरे में रहें, है ना, और गर्ल्स को आगे आने दें। आप ये सब हरकतें करते हैं, दैट इज द रीजन गर्ल्स आर नॉट गेटिंग ओपन एंड दे आर नॉट एबल टू स्पीक एंड दे आर नॉट एबल टू गिव आंसर्स, क्योंकि उनको पता है कि बोलेंगे तो बस चालू, है ना। तो ये सब बिल्कुल बंद कर दो, और मेरे चैनल में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये सब करना है तो आप मत आओ मेरे चैनल में, दैट्स टोटली ओके विथ मी, आई हैव नो इश्यूज। मैं कम बच्चों में पढ़ा लूंगी, मगर मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो दूसरी लड़कियों को परेशान कर रहे हैं और वो पढ़ने नहीं दे रहे, ठीक है। क्योंकि शायद आप हर व्यक्ति में कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लड़के की अपनी प्रॉब्लम्स है, लड़कियों की अपनी प्रॉब्लम्स, मगर गर्ल्स बहुत मुश्किल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ तो मुश्किल है उन लोग की लाइफ में, देर बहुत मुश्किल से गर्ल्स पढ़ रही हैं। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करो, ठीक है, उनके टांग ना खींचो, समझ में, उनको पीछे खींचने की कोशिश मत करो, प्रमोट करो कि हाँ यार आंसर दे, तू टेंशन मत दे, कोई कुछ बोलेगा तो मैं देखता हूँ। ये होना चाहिए एटीट्यूड। लगे पड़े हैं हाँ बस नाम पे नाम, ये पे वो, कहाँ से हो, कैसी हो, ठीक है जी। तो प्लीज़ मैं एक बार वार्निंग देके समझा चुकी हूँ, और प्लीज़ इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। नो इनसाइड आउट का मतलब क्या होता है? किसी को टू नो समथिंग थॉरली मीन्स किसी को बहुत अच्छे से पहचानना। नो इनसाइड आउट का मतलब होता है किसी को बहुत अच्छे से पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे आगे। ऑर्गेनिक फूड सीम्स टू बी इन वोग दीज डेज। ऑर्गेनिक फूड सीम्स टू बी इन वोग दीज डेज। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ओके, ऑर्गेनिक फूड सीम्स टू बी इन वोग दीज डेज। क्या आएगा गाइस? जय, ग्रामर को बेस्ट इंप्रूव करने का तरीका, पहले तो ग्रामर को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते नहीं तो हमेशा हमारी कंफ्यूजन रहती है ग्रामर। उसको स्टडी करो, उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड देन ट्राई टू स्पीक, राइट एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस, ग्रामर इंप्रूव हो जाती है। ओके, तो इन वोक का मतलब होता है, वोक का मतलब होता है फैशन में, ठीक है। इन वोक मीन्स ऑर्गेनिक फूड आजकल फैशन में चल रहा है ना, लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टू प्ले विथ फायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू प्ले विथ फायर? क्या आंसर आएगा? What should be the answer? To play with fire, to act in a dangerous and risky way, to hold a revenge against someone, to fight fires like a fireman, to pour oil on a burning fire. To play with fire, है ना? To play with fire का मतलब क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएंगे। To play with fire का मतलब होता है to act in a dangerous and risky way, मतलब कि जो भी आप कर रहे हो वो बहुत डेंजरस है, आप मतलब बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं, आपका हाथ जल सकता है। डोंट प्ले विथ फायर मीन्स पंगे मत लो, कोई ऐसा काम मत करो जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो। टू कट कॉर्नर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू कट कॉर्नर्स? इस इडियम का मतलब क्या होगा? टू कट कॉर्नर्स, ठीक है। कट समथिंग इजली विदाउट स्पॉइलिंग इट, कट समथिंग इनटू पीसेस, बी एबल टू डू जॉब एफर्टलेसली एंड नॉट टू डू थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होगा? ठीक है, कट कॉर्नर्स का मतलब होगा गाइस, आपका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज नॉट टू डू थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट्स, ठीक है। तो पैसे बचाने की कोशिश करना, काइंड ऑफ फिकन से एफर्ट्स बचाना या पैसे बचाने के लिए आप शॉर्टकट लेना, दैट इज टू कट कॉर्नर्स, ठीक है। शॉर्टकट मारना दैट इज नोन एज टू कट कॉर्नर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम बताएंगे। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टिमिड? शाय, विलफुल, काइंड या फिर स्ट्रॉन्ग? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टिमिड? ठीक है गाइस, स्ट्रॉन्ग आप जानते हैं, काइंड ऑफ मतलब काइंड का मतलब होता है जेनरस होना, दयालु होना, ओके। विलफुल का मतलब होता है जिद्दी होना, विलफुल का मतलब होता है, ध्यान रखना वर्ड याद रखना, विलफुल जो अपनी विल को लेके एकदम स्ट्रांग होता है, जिद्दी होते हैं। और शाय का मतलब होता है शर्मीले। तो टिमिड का मतलब होता है वन हु इज वेरी शाय, जो बहुत ज्यादा शाय होते हैं, मीक होते हैं, है ना गाइस। डरपोक के लिए भी हम टिमिड का वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरोस। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मोरोस? ऑप्टिमिस्टिक, फ्रेंडली, सलन या फिर चेयरफुल? व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ मोरोस? चेयरफुल मतलब खुश होना,
सलन मतलब चिड़चिड़ा होना, फ्रेंडली मीन्स आप जानते हैं, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है वन इज वेरी पॉजिटिव इन लाइफ, हर चीज़ को पॉजिटिवली लेता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? मोरोस इज वन, मैंने आपको करवाया था, ट्रिक दी थी कि रोज जो मुरझा चुका है मीन्स वन जो बहुत दुखी है, उदास है, चिड़चिड़ाया हुआ है। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा वन इज वेरी सलन, हु इज वेरी इरिटेटेड। जो इर्क है, नाक है, चिड़चिड़ा चुका है, दुखी है, परेशान है, उसे हम कहते हैं सलन होना या फिर मोरोस होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, affluent, what is the synonym of affluent? destitute, proficient, impoverished या फिर wealthy? what is the synonym of affluent? affluent का synonym क्या होगा? wealthy आप जानते हैं मीन्स wealthy का मतलब होता है अमीर, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है जो बहुत प्रोफिशिएंट का मतलब होता है जो बहुत निपुण है किसी चीज़ में, डेस्टिट्यूट का मतलब गरीब होता है और इम्पोवरिश्ड का मतलब भी गरीब होता है। तो डेस्टिट्यूट इज गरीब, इम्पोवरिश्ड इज गरीब। तो गरीब आपके यहाँ पे ये दो वर्ड्स आ गए, प्रोफिशिएंट का मतलब निपुण हो गया और एफ्लुएंट का मतलब रिच होता है, दैट मीन्स वेल्दी। एफ्लुएंट का मतलब होता है वन हु इज वेरी रिच, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 75 में हम आ गए, दैट मीन्स हमारे पास 25 क्वेश्चंस रहते हैं और हम काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रहे हैं। ओके, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ग्लम? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ग्लम? ब्राइट, अफ्रेड, नर्वस या फिर डिसमल? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ग्लम? ठीक है, ब्राइट है, अफ्रेड है, नर्वस है, डिसमल। ध्यान से देखोगे तो आपको ऑप्शन से आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, ध्यान से देखोगे तो आपको ऑप्शन से ही आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो ग्लम का सिनोनिम क्या होगा? ब्राइट आप जानते हैं, अफ्रेड आप जानते हैं डरा होना, नर्वस होना। ओके गाइस, और डिसमल का मतलब होता है उदास होना। तो गम से याद रखना कि गम है, ग्लम है, बहुत ज़्यादा क्या है? गम है, डिसमल है, उदासी है ना गाइस? बहुत ज़्यादा डिसमल है, उदासी है, ग्लम है, बहुत ज़्यादा उदास है व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, that is opulent. what is the synonym of opulent? what is the synonym of opulent? opulent का synonym क्या होना चाहिए? economical, sumptuous, depressed या फिर poor? what is the synonym of opulent? ठीक है, economical है, sumptuous है, आपका डिप्रेस्ड है या पुअर है। ठीक है, पुअर का मतलब गरीब, डिप्रेस का मतलब आप सभी जानते हैं डिप्रेशन आजकल क्या है। सम्पचुअस इज वेरी लैविश होना, बहुत एक्स्ट्रावैगेंट होना। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कंजूस होना, मतलब पैसे बचाने के टाइप में। तो ऑपुलेंट होते हैं रिच, रिच होंगे ऑफकोर्स, सम्पचुअस होंगे, लैविश जिंदगी। ऑपुलेंट मीन्स रिच हो जाएगा, सम्पचुअस हो जाएगा, लैविश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं स्पीड से। कैसे रिकॉन्साइल, जितनी स्पीड में आपको वर्ड बता रही हूँ तो स्पीड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। एग्जाम में यही स्पीड आपको चाहिए होगी। ओके, ठीक है, रिकॉन्साइल की आपको स्पीड बताना पड़ेगा। एजिटेट, स्कैटर, रिफ्यूज या फिर रिजॉल्व। ठीक है, तो रिजॉल्व का मतलब होता है मैटर को सॉल्व करना। ठीक है, रिफ्यूज का मतलब होता है किसी चीज को रिफ्यूज कर देना। स्कैटर का मतलब होता है बिखेर देना और एजिटेट का मतलब होता है गुस्से में आ जाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिकॉन्साइल का मतलब होता है सिनोनिम बताना है, रिजॉल्व करना है, रिफ्यूज करना, मना कर देना। स्कैटर मीन्स बिखेर देना और एजिटेट का मतलब होता है भड़क जाना, है ना। तो रिकॉन्साइल का मतलब चल यार ठीक है, कोई बात नहीं, कोई गाल नहीं। तो रिकॉन्साइल का मतलब होता है मैटर को रिजॉल्व कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं गाइस, दैट इज मिनास। अब आप हम आते हैं आपके एंटोनिम्स पे। अब हम आते हैं एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटोनिम ऑफ मिनास? पेरिल, बैलेंस, थ्रेट या फिर कंफर्ट? क्या आंसर आएगा? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मिनास? मिनास का एंटोनिम क्या होगा? कंफर्ट। एग्रीमेंट कहाँ से आ जाएगा? आप भी ना, ठीक है, चलो गाइस, कंफर्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। थ्रेट मीन्स धमकी, थ्रेट इज धमकी। बैलेंस आप जानते हैं, पेरिल का मतलब होता है खतरा। ठीक है, पेरिल का मतलब होता है कोई चीज जो कि खतरनाक है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा गाइस? मिनास का मतलब होता है मतलब जो आपको नुकसान पहुंचाए, आपके लिए हानिकारक हो, दैट इज मिनास। ठीक है, समथिंग दैट इज डेंजरस। तो आपका सिनोनिम हो जाएगा समथिंग पेरिल एंड थ्रेट इज योर सिनोनिम। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंफर्ट। ठीक है, पेरिल और थ्रेट आपका सिनोनिम हो जाएंगे और एंटोनिम हो जाएगा आपका कंफर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके गाइस, डिप्रेडेशन, एंटोनिम ऑफ डिप्रेडेशन। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिप्रेडेशन? प्लंडर, पाइलेज, कंस्ट्रक्शन या फिर डिवास्टेशन? क्या आंसर आएगा? Okay, what is the antonym of depredation? Plunder, pillage, construction या फिर devastation? devastation का मतलब होता है तबाही, construction आप जानते हैं, pillage का मतलब लूटपाट मचाना, लूटपाट करना, प्लंडर करना, pillage करना, तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, लूटपाट मचा देना। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? फटाफट बताएंगे।
ओके, तो डेप्रिडेशन का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रक्शन करना, इज डेप्रिडेशन। डेप्रिडेशन का मतलब डिस्ट्रक्शन, एंटोनिम हो जाएगा किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डिस्ट्रैक्ट, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिस्ट्रैक्ट? डिस्ट्रैक्ट का एंटोनिम क्या होगा? ओके, डिस्ट्रैक्ट का एंटोनिम क्या होगा? परप्लेक्स, क्लैरिफाई, बिगाइल या फिर डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब आप जानते हैं डाइवर्ट हो जाना, ठीक है। बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना किसी को, जब आप कोई धोखा दे रहा है दैट इज बिगाइल। क्लैरिफाई आप जानते हैं, परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज करना, ठीक है। परप्लेक्स का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना, क्लैरिफाई का मतलब होता है किसी चीज को क्लैरिफाई करना, सफाई देना, स्पष्ट करना, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट मींस डिस्ट्रैक्ट हो जाना। अब आपके पास बचेगा सिनोनिम क्या, ठीक है गाइस? तो क्लैरिफाई करना ऑफ कोर्स है ना गाइस, डिस्ट्रैक्ट होना, डाइवर्ट होना नहीं होगा। डिस्ट्रैक्ट आप कंफ्यूज हो जाना होता है, एक तरह से भटक जाना होता है। एंटोनिम जो क्लैरिफाई है और क्लैरिटी है, एकदम स्पष्टता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सुअफ, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सुअफ? सुअफ का एंटोनिम क्या होगा? पोलाइट, चार्मिंग, रूड या फिर ब्रिस्क। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सुअफ? ठीक है, पोलाइट है, चार्मिंग है, रूड है या ब्रिस्क है। ब्रिस्क का मतलब होता है, ध्यान से ऑप्शन देखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। स्पीड से बताएंगे गाइस क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाय रब्बा, मैं थक गई, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। आंसर बताओगे? ठीक है, ब्रिस्क का मतलब होता है तुरंत, ठीक है। ब्रिस्क का मतलब होता है एक्टिव होना, ठीक है, तुरंत होना, किसी चीज में एक्टिव होना, दैट इज नोन एज ब्रिस्क। पोलाइट इज वन हु इज वेरी नम्र, है ना गाइस। चार्मिंग इज वेरी, जो बहुत अट्रैक्टिव हो। और रूड मीन्स जो बहुत ज्यादा, रूड मतलब बहुत ज्यादा गुस्ताख व्यक्ति हो, बहुत ज्यादा बदतमीज टाइप का, बहुत ज्यादा मतलब बहुत जो रफ बात करे, सब रूड कहता है। तो स्वॉफ का मतलब क्या होता है? स्वॉफ इज वन थिंग, इज समथिंग दैट इज वेरी पोलाइट एंड चार्मिंग। तो बहुत ज्यादा जो पोलाइट होता है उसे हम कहते हैं स्वॉफ। एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? जो बहुत ज्यादा रूड बात करे, बोलता ना यार वो कितनी गंदी टोन में बात करते, कितना रफ टोन है किसी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिफाइल, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिफाइल? एलिवेट, डिग्रेड, डिबेस या फिर इवेट? क्या आंसर आएगा? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिफाइल? डिफाइल का एंटोनिम क्या होगा? इवेट का मतलब होगा, ध्यान रखना, मैंने आपको ट्रिक दिया था, वादों से इंसान इवेट करता है, बचता है। तो इवेट का मतलब बचना होता है किसी चीज से, ठीक है, किसी चीज से बचना, ठीक है। डिबेस का मतलब किसी चीज को नीचा दिखाना होता है। डिग्रेड करना मतलब अगेन डिबेस करना, डिग्रेड करना मीन्स नीचा दिखाना किसी को। कॉपी पेन लेके बैठा करो यार, है ना, जब भी मेरी क्लास में आते हो कॉपी पेन लेके बैठा करो, क्योंकि मैं बहुत स्पीड से मीनिंग बताते जाती हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। हर चीज में स्क्रीनशॉट नहीं चलती, हर चीज में पीडीएफ नहीं चलती, आपके हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के ज्यादा आपका एसेट है, आपके हैंड रिटन। तो हमेशा कॉपी पेन लेके बैठा करो गाइस। और जो चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आप लोगों को क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड गाइस, और दूसरी बात ये कि चैनल को, सेशन को लाइक कर दो, है ना, अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक सब लोग कर ही दीजिएगा। ओके, तो गाइस क्या हो जाएगा? डिफाइल, है ना। डिफाइल का मतलब होता है पल्यूट करना किसी चीज को। एंटोनिम हो जाएगा किसी चीज को एलिवेट करना। डिफाइल का मतलब पल्यूट करना, डिग्रेड, डिबेस, इवेट करना, ये आपके तीनों अलग वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस, दैट इज योर एक्सपेल। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्सपेल? एक्सपेल का एंटोनिम क्या होगा? रिमूव करना, इरप्ट करना, अब्सॉर्ब करना या फिर लीव करना। क्या होगा? देखो गाइस, रिमूव करना इस आपको पता है, इरप्ट मींस अचानक से किसी चीज का बाहर निकलना, एब्जॉर्ब कर लेना, और लीव मींस छोड़ देना। तो एक्सपेल का मतलब होता है किसी चीज को, ठीक है गाइस, एक्सपेल मींस किसी को जाने देना होता है, बाहर निकाल देना होता है। एंटोनिम हो जाएगा अंदर कर लेना किसी चीज को, अब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, अंदर कर लेना किसी चीज को, अब्जॉर्ब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं गाइस, दैट इज योर सिलेक्ट द, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। अब आपको बतानी है करेक्ट स्पेलिंग्स, ठीक है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो रॉन्ग स्पेलिंग बतानी है आपको, इसमें से कि कौन सी स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। तो थैंक यू सो मच कबीर जी। ओके, कौन सी स्पेलिंग गाइस रॉन्ग होगी, जल्दी से बताएंगे।
ओके, करेक्ट स्पेलिंग गाइस, आपकी रॉन्ग स्पेलिंग इसमें से हो जाएगी वायलेंस, ठीक है। वायलेंस की स्पेलिंग करेक्ट गलत है तो उसको थोड़ा ठीक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताएंगे, इसमें से कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है? डिक्रीज, पीसफुल, स्पेसिफाइड या फिर क्रिएचर, व्हाट इज द, विच वन इज द रॉन्ग स्पेलिंग? कौन सी स्पेलिंग गाइस रॉन्ग हो जाएगी, जल्दी से बताएंगे। तो अगर इस ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो इसमें गलत स्पेलिंग है वो है पीसफुल, ठीक है। PIE नहीं PE होगा, गाइस। तो करेक्ट आंसर पीसफुल, PEACE, पीसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस, अलायंस, बोरो, अलॉटमेंट, टेररिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? इसमें से कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है? इसमें से कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है, ठीक है। चलो गाइस, तो करेक्ट आपकी रॉन्ग स्पेलिंग जो हो जाएगी दैट इज अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की स्पेलिंग आपकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं फटाफट, स्पेलिंग में टाइम नहीं लगाएंगे, स्पेलिंग में तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करो गाइस, ठीक है। ग्रीवेंस, लेजर, साइज, सीज, सॉरी सी सेंसिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज रॉन्ग? इसमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। वेरी गुड, लिखते जाया करो साथ साथ में, जो भी स्पेलिंग गलत दिख रही है उसकी स्पेलिंग को करेक्ट लिखते जाया करो स्पीड से, ठीक है। ये तो तुम लोग को बिल्कुल अपने में ध्यान लगाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, तो करेक्ट आपकी जो रॉन्ग स्पेलिंग है दैट इज लेजर, ठीक है। जो आपकी जो रॉन्ग स्पेलिंग है दैट इज योर लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं फटाफट। रॉन्ग स्पेलिंग, इंसोलेंस, आइडलनेस, इनर्शिया, इनॉलेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज रॉन्ग? ओके, तो करेक्ट स्पेलिंग आपकी यस गाइस, रॉन्ग स्पेलिंग आपकी लॉन्ग स्पेलिंग जो हो जाएगी इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया की स्पेलिंग आपकी बिल्कुल गलत है, आपकी TIA आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। रॉन्ग स्पेलिंग आप बताएंगे, इसमें से कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है? चलो जी फटाफट बताएंगे, इसमें से कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत होगी। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, सिंपल। आपकी नीज की स्पेलिंग आपकी बिल्कुल गलत है, उसको ठीक करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अब आते हैं हम लोग, अब हम आएंगे नए टॉपिक पे दैट इज योर क्लोज टेस्ट, जिसमें आप लोग पूरे नंबर छोड़ कर आते हो, है ना। पूरे नंबर छोड़ के आ जाते हो, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपका इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर का टॉपिक है, 10 मार्क्स का टॉपिक है। आपको क्लोज टेस्ट को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ध्यान से रीड करेंगे गाइस आपके क्लोज टेस्ट को, ठीक है। ध्यान से रीड करेंगे पहले क्लोज टेस्ट को और उसका आंसर देंगे। We do not want to condemn the word. It is after all a mighty instrument. It is the means by dash we tell each other of our emotions, the way in which we influence others. Words can do dash good but also cause terrible injuries. It is true that at first there was the deed, the word came later. It was in some respect a cultural progress dash the deed became a word, but the word was dash a spell, a magical act, and it dash much of its power. तो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? We don't want to condemn the word. It is after all a mighty instrument. It is the means by dash, by what, which, that या फिर whose, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा by which. by what क्यों आएगा? मैं देखिए काफी लोग what आंसर दे रहे भाई साहब। by which नॉन लिविंग थिंग ना, इट इज अ मीन्स by which, जिसके द्वारा, by what we tell नहीं, by which we tell each other of our emotion. It's not what, it's which. by what में जिसके द्वारा तो by which आएगा, by which we tell each other our emotion, the way in which we influence. जब यहाँ पे आप देख ही रहे हो, यहाँ पे भी आपको which से रिलेट करे, तो उससे एक तरह से रेफरेंस ले सकते थे। by which we tell each other our emotions,
द वे इन विच वी इन्फ्लुएंस अदर्स, वर्ड्स कैन डू डैश, ठीक है, वर्ड्स कैन डू डैश, न्यूमरेबल, इमेजरेबल, मिजरेबल या फिर काउंटेबल गुड। तो वर्ड्स कैन डू डैश बट ऑल्सो कॉज टेरेबल इंजरीज। क्या आंसर आना चाहिए? क्या आंसर आएगा? वर्ड्स कैन डू डैश गुड, वर्ड्स बहुत ज़्यादा गुड कर सकते हैं, इमेजरेबल गुड कर सकते हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, मगर टेरेबल इंजरीज भी कर सकते हैं। तो इंसानों को बोला जाता है ना कि शब्द आपका एक बहुत बड़ा हथियार है, आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक बार आपने जो बात बोल दी, जब तीर एक बार कमान से निकल गया तो फिर वो वापस नहीं आता। जो आपने बात बोल दी है किसी को, वो कभी वापस नहीं जाएगी, वो हमेशा उसके दिल में चुभेगी कि आपने उसे ऐसा 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 कहा था। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बोला करें, है ना। ठीक है, तो द वे इन विच वी इन्फ्लुएंस अदर्स, वर्ड कैन डू न्यू इमेजरेबल गुड बट ऑल्सो कॉज टेरिबल इंजरीज। इट इज ट्रू दैट एट फर्स्ट देयर वॉज द डीड, ठीक है, इट इज ट्रू दैट एट फर्स्ट देयर वॉज द डीड, सच, व्हेन, हाउएवर या फिर विच। क्या आएगा? इट इज ट्रू दैट एट फर्स्ट देयर वॉज द डीड, ठीक है, द वर्ड केम लेटर, इट वॉज इन सच रिस्पेक्ट अ कल्चरल प्रोग्रेस डैश द डीड बिकेम अ वर्ड। अ कल्चरल प्रोग्रेस सच, व्हेन, हाउएवर या विच डैश द डीड बिकेम अ वर्ड। क्या होगा आंसर? ओके, तो व्हेन, ठीक है, इट वॉज इन सच रिस्पेक्ट अ कल्चरल प्रोग्रेस व्हेन, जब, द डीड बिकेम अ वर्ड, ठीक है। तो पहले इंसान के कर्म माना जाता था और कर्मों के बाद शब्द आए हैं, है ना गाइस। तो वही वाली बात आपको कही जा रही है, राइट। द वर्ड केम लेटर, इट वॉज इन सम रिस्पेक्ट अ कल्चरल प्रोग्रेस व्हेन द डीड बिकेम अ वर्ड, बट द वर्ड वॉज डैश अ स्पेल, ठीक है, बट द वर्ड was dash a spell, a magical act, है ना। तो इंसान के शब्द बहुत बहुत खतरनाक चीज़ है, मतलब बहुत काम के भी हैं और बहुत प्रभाव पड़ता है उसका। But the word was quickly a spell, originally a spell, lastly a spell या फिर firstly a spell, ठीक है। स्पेल, स्पेल का मतलब होता है एक तरह से जादू, ठीक है। ओके, तो क्या आएगा गाइस? ओरिजिनली वर्ड ओरिजिनली एक स्पेल था और है भी, बट द वर्ड वॉज ओरिजिनली अ स्पेल, अ मैजिकल एक्ट एंड इट डैश मच ऑफ इट्स पावर। अ मैजिकल एक्ट एंड इट डैश मच ऑफ इट्स पावर, रिटेन्ड, हैव रिटेन्ड, विल रिटेन या फिर हैज रिटेन्ड। क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? रिटेन, हैव रिटेन, विल रिटेन या फिर हैज रिटेन्ड। तो बट द वर्ड वॉज अ मैजिकल स्पेल, अ मैजिकल एंड एक्ट एंड इट डैश रिटेन्ड मच ऑफ इट्स पावर, है ना। तो ओरिजिनली एक मैजिकल स्पेल था और, ठीक है, और उसने काफ़ी ज़्यादा पार रिटेन किया हुआ है, हैज़ रिटेन मच ऑफ, क्योंकि अभी भी है, ऐसा नहीं कि बात खत्म हो गई। शब्दों का जो प्रभाव है पहले भी था, आज भी है और हमेशा भी रहेगा ना। तो गाइस इट हैज रिटेन्ड मच ऑफ इट्स पावर, राइट। रिटेन नहीं, अगर रिटेन हो जाएगी तो बात पास्ट की हो जाएगी, मगर अभी भी है तो आप वहां पे डी का यूज करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे एंड आंसर देंगे। One complaint parents and teachers have about children these days is that they are simply not interested in dash. In his weekly column, Down in Jungle Land, Ranjit Lal and Dash offers some useful suggestions. Keeping a dog or cat as a pet, Dash to be made mandatory. ठीक है, regular visits to national parks and Dash are another way to get children hooked. Treks in
wilderness areas are even dash as children can then engage with all kind of life forms on their turf, है ना। अब आप देख लो, हम लोग जब छोटे थे तो हमको ये होता था कि बस भाई प्लेग्राउंड मिल जाए, है ना। मगर आजकल के बच्चे यार लाइक कि हम गर्मी लग रही है, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम एसी में रहेंगे, तो ये उसकी वजह से इट इज़ अफेक्टिंग देयर हेल्थ, है ना। तो वही वाली बात है। One complaint parents and teachers have about children these days that they are simply not interested in, किस में इंटरेस्टेड नहीं है ना। तो बाहर जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, नेचर से उनका कोई लेना देना है नहीं, बस एक तरह से एक वर्चुअल ज़िंदगी में ही वो खुश हैं। पबजी, पता नहीं, मेरी नीज़ है वो सारा दिन कोको मैन, छोटी सी है मगर मैं अपनी सिस्टर को फ़ोन भी कर दूँ, है ना, तो शी इज़ लाइक माई फ्रेंड इज़ लाइक माई सिस्टर ओनली, ठीक है। तो शी इज़ लाइक कि वो रोने लग जाएगी कि मैं कोको मेलन देख रही हूँ, छोटी सी है अभी, 1-1.5 साल की है, मगर उसको अगर शी इज़ वॉचिंग समथिंग ऑनलाइन, अगर वो कोई कार्टून देखे तो रोने लग जाएगी। तो बच्चों का ये बुरा हाल है ना गाइस। तो नेचर से दूर होते जा रहे हैं, सिंपली नॉट इंटरेस्ट इन नेचर। इन दिस वीकली कॉलम डाउन इन जंगल लैंड, रंजीत लाल एंड डैश एंड एनवायरमेंटल या फिर एनवायरमेंटलिस्ट, क्या आएगा? एंड ऑफ कोर्स ही वॉज स्पेशलिस्ट, ही वॉज एन एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है। An environmentalist offers some useful suggestions. Keeping a dog or cat as a pet dash to be made mandatory. ठीक है, डॉग और पेट रखने से एटलीस्ट वो उनको बाहर लेके जाएंगे, उनके साथ खेलेंगे। तो कीपिंग अ डॉग और कैट एज अ पेट डैश कैन, विल, मस्ट या फिर नीड्स, क्या आएगा? वन कंप्लेंट पेरेंट्स एंड टीचर, बेटा कंप्लेंट नाउन है, दिस इज नाउन। वन कंप्लेंट, कंप्लेंट्स वर्ब नहीं है यहाँ पे, दैट इज द रीजन, ठीक है। चलो, तो करेक्ट आंसर गाइस क्या आएगा? नीड्स, ठीक है। तो नीड्स टू बी मेड मैंडेटरी, मस्ट लिख रहे हो और मैंडेटरी लिख रहे हो तो उससे ज़्यादा बेहतर कि नीड्स टू बी मेड। मस्ट टू बी मेड तो होगा नहीं, आपको पता है वहाँ पे सारे मॉडल्स हैं, मॉडल्स के साथ आएगा नहीं, तो नीड्स टू हो सकता है, नीड्स टू बी मेड मैंडेटरी, ओके। रेगुलर विजिट्स टू नेशनल पार्क्स एंड डैश आर अनदर वे टू गेट चिल्ड्रन हुक्ड। Regular visits to national parks and dash, sanctity, sanctuary, sanctuaries या फिर sanctorum। तो sanctity का मतलब आपको पता है कि sanctity और sanctorum का मतलब पवित्रता से रिलेटेड है, तो sanctuary आपका या sanctuaries, है ना। तो आप regular visit to national parks and parks है तो ऑफ कोर्स sanctuaries लिखोगे, sanctuary नहीं लिखोगे, ठीक है गाइस। सैंक्टिटी और सैंक्टोरम आर रिलेटेड टू पवित्रता, ठीक है, दे आर रिलेटेड टू गॉड एंड समथिंग दैट इज रिलेटेड रिलीजियस थिंग्स, बट सैंक्चुरी और सैंक्चुरीज हो सकता है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पार्क्स, प्लूरल है तो उसको प्लूरल रखेंगे। नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज आर अनदर वे टू गेट चिल्ड्रन हुक्ड, ठीक है। ट्रेक्स इन वाइल्डरनेस एरियाज आर इवन डैश एज चिल्ड्रन can then engage with all kinds of life forms on their turf. Worse, better, best या फिर good? क्या होगा? ओके, सिंपल क्वेश्चन, ऑफ कोर्स ना तो आप यहाँ पे कंपैरिजन, ठीक है, तो आर बेटर एज ट्रेक्स इन वाइल्डरनेस एरियाज आर इवन बेटर, ठीक है, आर इवन वो और बेहतर है। स्टूडेंट कैन टेन एंगेज, ठीक है, वर्स बेस्ट हो नहीं सकता क्योंकि आपका आर्टिकल द लगता है वहाँ पे, हो नहीं सकता, वर्ड्स नहीं हो सकता, तो वर्ड्स है ही नहीं, पॉजिटिव है। आर इवन बेटर क्योंकि वो और बेहतर है क्योंकि चिल्ड्रन उसमें एंगेज होंगे लाइफ लॉन्ग में, टफ में, ठीक है। चलो जी, तो आई होप आप लोगों को सेशन जो है वो बहुत बढ़िया लग रहे होंगे एंड यू आर एंजॉइंग द सेशन, और आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये तो आपको पता है, परनीत मैम का प्रॉमिस रहता है हमेशा कि आप लोग जब एग्जाम में हॉल में जाएंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको आपको एग्जाम में मेरी याद ज़रूर आएगी, है ना गाइस। तो आप लोग ओके, आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, जहाँ भी आपको दिक्कत परेशानी है उसमें थोड़ा सा ध्यान दो।